Shri Advaita
श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतना सुंदर कीर्तन के लिए। तो आज हमारा 4th सेशन है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का, और पिछले हफ्ते 3 सेशन प्रभु जी ने दिए थे। पहला था जाना कहाँ है, दूसरा था हमारा सेकेंड वन वाज, प्रभु जी कौन सा था सेकेंड हमारा? तुमसे जाना कहाँ है, कर्मों का फेर, और तीसरा था भाग्य परिवर्तन की, भाग्य परिवर्तन की निष्फल निरर्थक प्रयास। तो जाना कहाँ है, कर्मों का फेल, साइकिल ऑफ कर्मा, एंड भाग्य परिवर्तन का निरर्थक प्रयास। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से कवर किया था फर्स्ट सेशन में कि हम जानते ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ, हमारा पर्पस ऑफ दिस होल सोल क्या है। तो उसके बारे में हमको आगाह किया था, इंफॉर्मेशन दिया था, गाइडेंस दिया था। और फिर कर्म हमको कैसे बांधते हैं उसके बारे में क्लैरिटी दिया था, और कई तरह के कर्मों के बारे में उन्होंने बताया था, सकर्म, अकर्म, विकर्म, फिर जो बीज और कूटम। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो सटल साइंस ऑफ कर्मा है वो उन्होंने अच्छे से कवर किया था। और फिर जो हमारा निरर्थक प्रयास है कि हम कई बार हमारी भौतिक इच्छाओं द्वारा, भौतिक अचीवमेंट्स द्वारा प्रयास करते हैं कि हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन भाग्य क्या है, सौभाग्य क्या है, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से सौभाग्य के बारे में बताया था, कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे। तो आज हम जानेंगे कि वो सच में भाग्य परिवर्तन कैसे होता है, तो उसके बारे में प्रभु जी आज हमको बताएंगे। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप लोग पूरा अटेंटिव होकर पूरे ध्यान से इस क्लास को सुनिए और अपने भाग्य का परिवर्तन कीजिए, और सिर्फ भाग्य का नहीं, सौभाग्य अपने जीवन में लाइए। तो ये सौभाग्य लाने की आज हम कोशिश करेंगे हमारे जीवन में थ्रू द गाइडेंस ऑफ हिज ग्रेस सुंदर गोविंद प्रभु जी। तो सुंदर गोविंद प्रभु के लिए प्रेम से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनका फिर से हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। यस। हरे कृष्णा। So now I am in Dhanbad. Finally आ गया मैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनशयितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिया कांतो राधा कांतो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतः अन्यतरस्तेष विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्मऋचादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरया तेजो वारिमृदन्ति विनिमयो यत् सर्गं दिशाः धाम्ना स्वेन सदन्य सकुहकं सत्यं परम धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणाम दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। हरि ओम तत्सत्।
हरे कृष्णा। श्री गुरुपाद पंकज और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रतिनिवेदन करके आज कुछ हम लोग सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की कृपा के बिना क्या ही असंभव है और क्या ही संभव है। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, क्यों और कैसे बदलना है भाग्य। पहले हम लोगों ने सुना था कि भाग्य परिवर्तन निरर्थक प्रयास, पहले तो हम लोग जानते नहीं थे भाग्य क्या है, सौभाग्य क्या है। तो मैं थोड़ा सा क्विज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा पहले क्या लास्ट सेशन का, कि मैंने सौभाग्य की 3 चीजें बोली थी। किसको किसको ध्यान है वो 3 चीजें किसे सौभाग्य कहते हैं? कोई कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी, सुख, शांति और आनंद, ना ना ना, ये 3 चीजें थी या दूसरा कुछ था? 3 मैंने सौभाग्य, जो हम लोग समझते माने दैहिक सुख, लेकिन एक्चुअली सौभाग्य क्या है? जो एक्चुअली जो सौभाग्य था, जो मैंने परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का मैंने एक डायलॉग पूरा था 6 कैंटो से, उसमें ये था, मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। उसमें ये था कि बहुत लोग सौभाग्य परिवर्तन करने का नाना प्रयास करते हैं। मैंने पूछा था ना, देवी देवता इत्यादि बहुत कुछ है। बहुत लोग सोचते हैं कि पाप कर्मों से निवृत्ति, लेकिन परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर एक चीज कहा, जिसको पर हम लोग सेशन पूरा ठहर गया, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोला कि पाप करना और पाप करना के फल से बचने के लिए कुछ एक और कर्म करना, उसको काटने के लिए, लेकिन अगेन पाप करना, ये साइकिल चलते रहना। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया था कि ऐसे जैसे हाथी हस्ती स्नान होता है, हाथी क्या करता है, नाके धो के फिर अपने ऊपर डस्ट छिड़कता है। ठीक ऐसे ही हुआ, लोग पूरे दुनिया में आप देखेंगे लोग पजल है इसी चीज में। मैंने बहुत मारवाड़ी को देखा है, वो लोग पुण्यवान है। पुण्यवान होना भक्त बनना नहीं है, पुण्यवान होना सौभाग्यवान होना नहीं है। ये लोग का गलत धारणा है कि लोग सोचते हैं कि पुण्यवान होना सौभाग्यवान होना है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। रामायण, रामायण उदाहरण है किसका? ना, 2 भाइयों का। कौन भाई? 2 अद्भुत भाई, एक है संपाति, एक है जटायु। उनका वो लोग पुण्यवान भी नहीं थे, ना ही कोई यशस्वी थे, कुछ भी नहीं थे, बट उन्होंने वो कृपा आकर्षित किया था और भगवान का वो सेवा में वो लोग पार्टिसिपेट हुए थे, जो शास्त्र में उनका नाम आ गया, हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा किया था। तो ऐसा नहीं है पुण्यवान बनना मतलब सौभाग्यवान बनना। बहुत लोग धारणा होता है कि जब पाप कर मिटा देते, थोड़ा सा दान दे देते हैं, थोड़ा सा चैरिटी कर देते हैं। और आजकल बहुत फैशन माने फैशनेबल चैरिटी होता है, पता है? तो एक व्यक्ति को कंबल देते हैं, 5 लोग फोटो खींचते हैं और फेसबुक में 14 दिन तक देते हैं उसको। माने कंबल के बोझ से क्या, उनके एहसान के बोझ से ही तो व्यक्ति मर जाए। एक कंबल दिया है। हाँ, तो बहुत लोगों का धारणा ऐसा ऐसा है। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा खिला देते हैं। अभी फैशन क्या निकला है कि जन्मदिन मनाते हैं अनाथों के साथ, बहुत लोग करते हैं। फिर हमारे डिवोटी लोग भी बहुत लोग करते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, थोड़ा सा कृपा बांटते हैं। प्रसाद ही तो बांट रहे हैं, आई प्रसाद बांट रहे हो ठीक है, उसमें उसमें प्रसाद सिर्फ अनाथों को नहीं, सब जगह सब लोग को बांटना है सिर्फ प्रसाद का अधिकारी सब लोग है। हाँ, और वाई स्पेशल इन योर बर्थडे? तुम अपने बर्थ को इसलिए बात, तुम्हारे पुण्य कर्म तुम क्या करने का वो इम्पोर्टेंट नहीं, बात है तुम अपने बर्थ बर्थ को इतना स्पेशल मान लिए हो।
इस भौतिक जगत में तुम्हारे बर्थडे को इतना स्पेशल मान लिया। यहाँ में जन्म लेना स्पेशल नहीं है, यहाँ से जाना स्पेशल है। सही बात है कि नहीं? आप लोग विश्वास करते हैं यहाँ पे जन्म लेना स्पेशल है कि जाना स्पेशल है? आप लोग कौन कौन विश्वास करता है कि जाना स्पेशल है? हाँ, यहाँ से जाना स्पेशल चीज। तुम्हारा 1 साल घट गया, तुमने मोमबत्ती बुझा के केक काट लिया, कर लिया सब लोग मिलके, हाँ, फिर तो चैरिटी करके आ गए, फेसबुक फोटो खींच दिया, व्हाट माने क्या मिल गया, क्या हो गया, जीवन में क्या परिवर्तन आया, जीवन में संतोष कहाँ मिला, जीवन में आनंद का उद्गार कहाँ हुआ? और लोग का भलाई का क्या हुआ? थोड़ा खाना बांट लिया अनाथों को, अनाथ तो फिर अनाथ एक दिन बांट के चले, फिर वो लोग अनाथ, नेक्स्ट डे इवन आफ्टर 2 आवर वो लोग फिर अनाथ। दैट इज द मेन थिंग। अनाथ फिर अनाथ है। हाँ, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जाके, तो ये सब अपने आप का मन बहलाना है। तो मैं ये सब इसलिए बोला, लोग पुण्य कर्मों के तक भी मन बहलाते हैं, मैं इसलिए ये वाला पॉइंट आउट किया। लोग वहां तक भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं पुण्य कर्म के आड़ में, और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ने जो किया है उससे हम लोग बच जाएंगे, हम लोग तो स्पेशल फैसिलिटीज मिल जाएगा, थोड़ा कुछ मिलेगा तो ठीक है, लेकिन इससे आत्यंतिक लाभ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, आपको मैंने हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। पहला सौभाग्य भागवतम के अनुसार देही नाम क्षणभंग मन, दुर्लभ मानुष देह, देही नाम क्षणभंग, देह क्षणभंगर है, कभी भी छीन सकता है, लेकिन बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इस देह में जो चेतना प्राप्त होती है, चेतना का नाम क्या है? मैंने 5 प्रकार की चेतना बोला था, आवृत, संकुचित, आवृत माने कवर्ड, संकुचित माने शंकन, और हमारा है मुकुलित यानी बडिंग। इथे खाली आले होते 2 असे चिन्ह, डोंट स्पीकिंग आहे डोंट स्पीक, नो हा स्पीक नका करू। somebody speaking। फिर विकसित, विकसित और पूर्ण विकसित। तो मनुष्य योनि स्पेशल इसलिए क्योंकि हम लोग को बडिंग चेतना लाभ हुआ है, हम लोग को विवेक मिला है, हम लोग हित अहित समझ सकते हैं। ये बहुत बहुत रेयर है, किसी स्पीशीज में ये उपलब्ध नहीं है। तो मनुष्य देही लाभ करना ये परम सौभाग्य ऑलरेडी हो चुका है। जैसे हम लोग जितना भी कुछ यहाँ पे कर ले, कमा ले, धमा ले, बड़े बन जाए, लेकिन भगवान सिर्फ ऑक्सीजन बंद कर दे तो क्या होगा बताइए? सिर्फ ऑक्सीजन। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं ना, भगवान हमारी रक्षा करनी, अरे ऑलरेडी रक्षा की हुई भगवान, सनलाइट दिया है, ऑक्सीजन दिया है, पानी दिया है, तुम ऑलरेडी सुरक्षित हुए हो, और बाकी सुरक्षा तुम मान रहे हो वो तुम्हारा लफड़ा है इधर का, जो तुमने खुद किया है, इसलिए तुम सुरक्षा मान रहे हो। तो ऐसे ही सौभाग्य खोजते हैं। वो कस्तूरी मृग है ना, जो हिरन जिसके नाभि में कस्तूरी देता है, उसका बहुत मस्क मस्क बहुत सुगंध होता है, वो ढूंढता रहता है, उसके नाभि में ही वो है, वो ढूंढता रहता है इधर उधर। ठीक ऐसे हम लोग सौभाग्य ढूंढते हैं, नाना लोग सौभाग्य परिभाषा अपने आप गढ़ते हैं, पुण्य कर्म को भी समझते सौभाग्य हैं, लेकिन ये सब कोई भी सौभाग्य देने लायक नहीं है, ना ही सौभाग्य की परिभाषा, ना ही सौभाग्य देने लायक। सौभाग्य की परिभाषा मैंने पहले भी कहा था कि दुर्लभ 3 सौभाग्य हैं। एक तो मनुष्य देह लाभ करना, दूसरा सौभाग्य क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि हम लोगों को एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सौभाग्य पाने के पथ में, रियल सौभाग्य पाने के पथ में चल पड़ा है, उसका संग मिल जाए, उसका एसोसिएशन मिल जाए, तो वो भी रेयर है, बहुत रेयर है। और तीसरा हम लोगों ने, ये मैं उसमें पॉइंट में नहीं था लेकिन हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया, तीसरा पॉइंट था कि हम लोगों को ये विश्वास हो जाए कि हम लोग जो सौभाग्य सोचते हैं ये सौभाग्य नहीं है, कहीं और सौभाग्य का स्रोत है, ये विश्वास हो जाए। ये 3 चीज परम सौभाग्य लाती है हमारे जीवन में, क्योंकि
प्रभुपाद जी ये बहुत सुंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल देते थे, जो मुझे बहुत, मेरे जमाने में जब हम लोग कॉलेज में थे, मुझे बहुत अद्भुत लगा था ये, कि आप लोग जेल में जाके जो फैसिलिटीज लेते हैं, आप हैं तो जेल में, आप उस फैसिलिटीज को एक्सेस करें, जो भी कुछ करें, लेकिन आप जेल में हो। जैसे मिनिस्टर और लोग जेल में जाते हैं ना, फैसिलिटीज दिया जाता है, खाना पीना, एसी वेसी होता है, हैन सब होता है, लेकिन है तो जेल में। हाँ, जेल से तो बाहर निकलना, जेल से बाहर निकलने को बोलते हैं समथिंग स्पेशल। तो ठीक ऐसे ही कि हम लोग इस संसार में आए हैं, बहुत पसलिंग है, बहुत भयानक चक्र है। ये चक्र इतना भयानक है कि हम लोगों का बुद्धि के बाहर है। हम लोग भले ही बड़े बड़े IITian बन जाए, बड़े बड़े ITs, बड़े बड़े कोडिंग इंजीनियर बन जाए, लेकिन लाइफ को डिकोड कर पाना एक प्रकार से असंभव है, एक प्रकार से असंभव है। तो इन सब पजलिंग का एक ही उपाय है कि हम लोग को वैसा स्रोत, वैसा संग, वैसा सोर्स मिलता रहे हमेशा, जिस सोर्स से हम लोग इंस्पायर्ड हो कि हम लोग इस पथ में चलेंगे। आप लोग सब लोग गायत्री मंत्र जानते हैं? कौन कौन जानता है? बहुत लोग जानते हैं, थैंक्स टू अनुराधा पौडवाल। एक्चुअली वो खुद भी नरक में जाएगी और सबको लेके जाएगी, क्योंकि वो गाती है ना खुले मुंह से, बहुत जोर जोर स्टील चिक्स किया। बहुत लोग अब उसका रिंगटोन रखते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा पुण्य कर्म होगा इससे, सोचते हैं थोड़ा सा लाभ होगा, ये थोड़ा सा अनुराधा पौडवाल गा देगी तो कुछ हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, कुछ आज बिजनेस अच्छा चल जाएगा, या आज धंधा अच्छा चल जाएगा, बस इतना तक ही बुद्धि है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि ये जो गायत्री मंत्र है, ये वेद मंत्र है, इसका स्वर, नाद, छंद इत्यादि एक नियम होता है, ये ऐसे नहीं गाया जाता। और सुनना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जब ये गायत्री मंत्र में आप लोगों ने 3 वर्ड सुने हैं, एक है विद्महे, एक है धीमहि, एक है प्रचोदयात्। ये आप लोग जानते हैं। विद्महे मैक्सिमम ब्रह्म गायत्री में नहीं है, विद्महे और सारे गायत्री में है, धीमहि है, लेकिन प्रचोदयात्, जो प्रचोदयात् जो है, गायत्री मंत्र का काम क्या क्या, गायत्री मंत्र का शक्ति है, क्या शक्ति देती है? सबसे बड़ा शक्ति गायत्री मंत्र का, इतना महिमा गाया जाता है, क्या महिमा है? एक महिमा, वो है प्रचोदयात्। प्रचोदयात् का अर्थ है हमें अनुप्राणित करे, जस्ट कीपिंग अस इंस्पायर्ड ऑलवेज। ये जीवन में बहुत बड़ा एक सौभाग्य चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी बोलो, इंस्पायर रहना शुभ कर्म के लिए, शुभ चिंता, धारणा, विचार करने के लिए, ये बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है। इसे बोलते प्रचोदयात्। हमें इंस्पायर, हमें अनुप्राणित करे, हमें इंस्पायर करे। और सच में ये इंस्पायर होना एक बहुत बड़ा, आप क्या बोल सकते हैं, ये बिना आंखों देखा, बिना कुछ दिया एक अद्भुत शक्ति है, जो अनमोल है, जो आप ना टैबलेट से, ना किसी शक्ति माने कोई एनर्जी ड्रिंक पी के, चाय पी के नहीं ला सकते। ये प्रचोदयात्, मनोबल जिसे बोलते हैं। हाँ, अपना सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना और मनोबल करना। हर काम करने के लिए आपका मनोबल चाहिए। आप देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे आपको मनोबल नहीं चाहिए। ऑफिस जाते हैं, सुबह उठते हैं, हम लोग पहले चीज में आते से जब कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर ऑफिस जाते हैं, मनोबल बनाते पहले, पहले माइंड सेटअप होता है, उसके बाद हम लोग जाते हैं हर काम के लिए। इवन क्रिमिनल एक्टिविटी भी लोग मनोबल से ही करते हैं, नहीं तो वो सब एक्टिविटी वो ना कर पाए। मन बनाना, और वही लेजी फेलो लोग नहीं कर पाते, उनका मन में तो आता है, लेकिन वो चलो कौन करेगा, मनोबल नहीं है। हाँ, अनुप्राणित होना, ये अनुप्राणित होना सबसे बड़ा चमत्कार है। तो ये नाना प्रकार हम लोग कंफ्यूजन सौभाग्य लेके, लेकिन सच में अगर सौभाग्य की परिभाषा वो है कि हम लोग का ये जीवन का आवागमन ये पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाना। सौभाग्य हम लोग को मिल गया है, कैसे पता नहीं, लेकिन मिला है कि थोड़ा सा भक्तों का संग मिल गया है, और ठीक एजुकेशनल फील्ड में मिला है, बहुत सारा है उसमें भी, उसमें एक ठीक जगह मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। अभी हम लोग क्या करना है, समय का सदुपयोग करना, बस इतना हम लोग का काम बचा है। तो कैसे भी करके मिला है, लेकिन
हम लोग को इसको एक्सेस करना है। तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए, जो आज मैं डिस्कस करूंगा। इसमें मैंने दिया है क्या, क्यों और कैसे बदलना है भाग्य। वो भाग्य जिस भाग्य से प्राप्त होने के बाद आपको और कुछ प्राप्त करने का शेष न रहे। एक एक मजाक होता है हमारे मॉडर्न कल्चर में, अचीवमेंट। ये वर्ड सुना है ना, अचीवमेंट। अचीवमेंट का अर्थ है उनके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, अचीवमेंट माने लास्ट प्राप्ति, उसके बाद प्राप्ति करने का कुछ ना हो। यहाँ पे देखते सब अचीवमेंट के बाद अचीवमेंट होता है, अचीवमेंट के बाद और अचीवमेंट नहीं होता है। अचीवमेंट इज लास्ट थिंग, अचीव हो गया। उसके बाद और कोई हम लोग यूज करते हैं बड़ी एक्चुअली विथ फ्लॉ हम लोग यूज करते हैं, अचीवमेंट मिला आज, फिर अचीवमेंट। अचीवमेंट के बाद और अचीवमेंट नहीं होता है, गलत है। अचीवमेंट माने वो लास्ट, अचीव हो गया। इसलिए देखना फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है। क्या अभी तुम स्टॉप, तुम लोग को झेल लिया हम लोगों ने, तो लाइफ टाइम अवार्ड दे दिया, अचीवमेंट अवार्ड। तो अचीवमेंट, तो क्या अचीव करने के बाद और कुछ अचीव करने का शेष नहीं रहेगा, यही है भाग्य का सूत्र, वही सूत्र है। क्योंकि विषम परिस्थिति ये है कि हम लोगों का जो संसारी चक्र है, उसमें पदम पदम यद विपदाम तेषां, हर पद पद में विपद आने आएगा, कभी कोई रोक नहीं सकता। मैंने उसे उदाहरण दिया था, देवता, काले घोड़े की नाल की बनी अंगूठी, शनिदेव, ग्रह नक्षत्र, आपको कोई बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। शंकराचार्य ने बहुत सुंदर गाया कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ति सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति डोंगरिंग करन। के मूढ़मती तो गोविंद का नाम भज ले। भजना माने गोविंद के चरणों में शरणागत होना, भजन माने का अर्थ होता है शरणागत होना, कि नाम से शरणागत हो जाए, उनका नाम जप करके। क्योंकि तुम्हारा जितना भी स्कॉलरिटी हो, जितना भी एक्सपर्टी हो, सब कुछ हो, नहीं नहीं रक्षति संप्राप्ति सन्निहित, लास्ट समय जब आएगा तब तुम्हारा ये सब, तुम्हारा डोंकरी, तुम्हारा जो एक्सपर्टीज है, कुछ काम नहीं आने वाला। चाहे तुम जो विद्वान हो, चाहे तुम जो भी करो, तुमने अगर ये लाइन तुमने पढ़ा नहीं, क्योंकि वहां पे तुम अकेले जाओगे, पहला नंबर 1। दूसरा, तुम नहीं जानते तुम्हारा आगे, तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है, यू डोंट नो अबाउट दैट। क्या होगा तुम एकदम ही नहीं जानते। वहां पे तो एकदम शेल्टर ही चाहिए एक्चुअल। ये शेल्टर का एक्चुअली एक परिभाषा भी है, वहां पे क्या होने वाला है तुम नहीं जानते। जैसे एक बच्चा अपने माँ के साथ, माँ का शेल्टर है देख के वो पता नहीं क्या चल रहा है। एक छोटे से बच्चे को आप डीप फ्रीजर में रख सकते हैं, एक छोटे से बच्चे को आप प्रेशर कुकर में, उसको पता नहीं क्या होने, वो उसको रोक नहीं सकता उस समय, वो हेल्पलेस कंडीशन में होता है। लेकिन वो शेल्टर एक होता है, उसका नाम क्या है, माँ। तो अपने आप ही सब कुछ होता है। तो मरने के समय उसके बाद आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस मीट करोगे, ये तुम्हें पता नहीं है। इसलिए ठाकुर भक्त विनोद बोलते हैं, चौरों में पूरी वे लाजे। अगर तुमने कुछ किया नहीं, गड़बड़ किया, तो लास्ट समय में एकदम लज्जा में पड़ जाओगे। उस समय तुम्हें कोई डोंकरिंग करे नहीं, कुछ तुम्हारे काम में नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं, एक चीज काम में नहीं आने वाला। तो आज हम लोग इस बेसिस में देखेंगे कि सच में हमें सौभाग्य प्राप्त करना है कि भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सार एक चीज लिया है, वो है सर्वोपरि सौभाग्य की परिभाषा। हम जिसके हैं उनके हो जाएं, ये पहला पॉइंट। हम जिसके हैं उनके हो जाएं। इस मनुष्य जीवन का सर्वाधिक लाभ उठाएं, सर्वाधिक लाभ मनुष्य जीवन का, सबसे ज्यादा। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें से क्या करने से और बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो करना है सर्वाधिक लाभ। जैसे इस लैपटॉप का मैं सर्वाधिक लाभ उठा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, नहीं तो इसका कुछ काम नहीं है वैसे। तो सर्वाधिक लाभ उठाना, हर चीज का सर्वाधिक लाभ उठाने का एक पॉसिबिलिटीज होता है, हमेशा होता है। तो श्री हरि चरणों की सेवा करते करते मृत्यु से पहले ही मर के सदा के लिए जीवित रह जाए। ये लाइन समझ में आया आप लोगों को, किसी को?
लास्ट लाइन, श्री हरि चरणों की सेवा करते करते मृत्यु से पहले ही मृत्यु से पहले मर जाना है और सदा के लिए जीवित रह जाना। हाँ, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, याद है कुछ ऐसा कुछ? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया में डूब के जाना है, वो बचेगा ही नहीं बेटा। क्या मृत्यु से पहले ही मर जाए सदा के लिए और जीवित रह जाए सदा के लिए। ये बहुत मना, इसके ऊपर एक क्लास दिया था हमारे भक्ति तो महाराज ने, डाई बिफोर डेथ। तो ये 3 चीज हम चर्चा करेंगे। पहले है कि हम जिसके हैं उनके हो जाए। हम किसके हैं? क्या हम लोग अपने माता पिता के हैं? क्या हम लोग अपने बीवी बच्चे के हैं? क्या इस देश के हैं? क्या इस समाज के हैं? क्या एक मोहल्ले के हैं? किसके हैं? इसमें बहुत कंफ्यूजन है, किसके हैं? इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और मनुष्य जीवन का सर्वाधिक लाभ क्या उठाए? क्या लाभ उठाए? बहुत पैसे कमा लें, लेकिन ये जो लाभ उठाना है इसका मतलब ये है कि मनुष्य जीवन रहते रहते जो आपने लाभ कमा लिया, सर्वाधिक लाभ उठा लिया, वो आपको कंटिन्यू रहना चाहिए, डिसकंटिन्यू ना हो। ये लाभ वो लाभ की बात कर रहे हैं। ये ऐसा कोई लाभ नहीं कर रहा हूँ कि आप जैसे ऑफ हुए और उसके बाद लाभ और हानि सब एक साथ ही हो गया, वो नहीं। ये ऐसा एक लाभ करना है जो लाभ कंटिन्यू रहे, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, सदा भवती, हमेशा के लिए रहेगा, वो लाभ की बात कर रहे हैं। और मरने से पहले मरना किसे कहते हैं? इसके लिए मैं ग्रुप डिस्कशन करूंगा अभी, कि ये एक शॉर्ट में बोलना चाहता हूं कि मरने से पहले मरना का मैं एक शॉर्ट चीज बोलूंगा, उसके आप लोग ग्रुप डिस्कस करेंगे, हम लोग सुनेंगे सब लोग का मंतव्य क्या है। कि मरने से पहले मरना माने मरने का 3 अनुभूति मैंने बताया, 2 अनुभूति। एक तो आप जानते हैं कि मरने के समय का परिस्थिति आप कैसा होगा आप नहीं जानते, ये नंबर 1। दूसरा, नंबर 2, कि मरने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है वो आप नहीं जानते। तीसरा, मरने के समय आपको कोई रक्षा नहीं कर सकता, आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। ये 3 चीज मृत्यु के साथ है। पहला क्या कि आप किस परिस्थिति में मरेंगे आप नहीं जानते। दूसरा, आप मरने के बाद आपके साथ क्या होने वाला आप नहीं जानते। तीसरा, मरने के समय आपका कुछ नहीं जाएगा, आप अकेले जाओ, एक व्यक्ति भी नहीं, कुछ आसक्ति नथिंग। ये 3 चीज भय उत्पन्न करता है। हाँ, तो मरने से पहले मरना माने इन भयों से मुक्ति करना, वो मरने के समान है। ये मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ आप एक्सप्लेनेशन कीजिए, कोई कोई कुछ अगर बोले इसके बारे में आप लोगों के ऊपर। कोई बोलना चाहेगा? आपका हरे प्रश्न कृष्णा क्या है प्रभु जी। प्रभु जी? यस प्रभु। प्रभु जी, हाँ मुझे तो एक याद था, यानी मैं पहले थोड़ा स्टडी किया था, मुकुंद माला से एक ऐसे ही इस पे एक हाँ, ये था कुलशेखर कि ने। हाँ, तो उन्होंने भी यही बताया था कि जब मैं हेल्दी रहूंगा और मैं अभी सेवा करूं तो अभी जाऊंगा तो मेरे लिए ये सही रहेगा, क्योंकि जब मेरा वृद्धावस्था होगा उस समय मैं भगवान का स्मरण, जैसे आपने बताया कि हम कर पाए नहीं कर पाए पता नहीं, तो एक एक ये है, तो ये एक मेरा थॉट प्रोसेस था प्रभु जी। यानी जब हम हेल्दी हैं तो लोग कभी कभी सोचते हैं कि जब उम्र हो जाए तब धाम चले जाएंगे, तो तब तो धाम तो चल नहीं पाता है ठंडी के लिए, इसके वजह से अभी घूम नहीं सकता है। तो आप जब हेल्दी है तभी जाना चाहिए, तो सेवा करना चाहिए। और हमेशा जैसे जो आप लास्ट लाइन बताया था, सेवा करते करते अगर मर जाएगा तो जो भगवान जो इच्छा है वो दे पाएगा, एटलीस्ट उसका लाभ मिलेगा हमको। बहुत अच्छा है। और कोई शेयर करेगा?
इस ग्रुप में बहुत तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छा है। वो अपने मृत्यु के 3 चीजें बताए थे। एक है कि मृत्यु के बाद क्या होगा वो पता नहीं, दूसरा और तीसरा में तो मिस किया वो। एक है कि बात क्या पता नहीं, पहला था कि मरने का परिस्थिति क्या होगा उस समय, वो आप नहीं जानते। कहाँ देश का पात्र, कहाँ मरने वाला आप नहीं जानते। दूसरा है ये कि आपके साथ क्या होने वाला आप नहीं जानते। तीसरा है उस समय आपको कोई बचा नहीं सकता, आपको सब छूटने वाला है एक समय, उसको भी कोई बचा नहीं सकता। अच्छा, और फिर उसके बाद आपका प्रश्न क्या था एग्जैक्टली ऑन दिस पॉइंट ना प्रभु जी, मृत्यु से पहले ही मर के सदा के लिए जीवित कैसे रहे, इसका आप थोड़ा सा कुछ उदाहरण दे सकते शास्त्र से, मैंने ओके। इसलिए पूछा। तो मैं कोशिश करता हूँ प्रभु जी, थोड़ा सा इधर से हमारे कुछ डिवोटी लोग एनोटेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं क्लियर कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। हाँ, तो मृत्यु से पहले ही मर के सदा के लिए जीवित रह जाए। तो जहां तक मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जो भागवत भक्त बन जाते हैं वो मतलब उनको, वो लोग जब शरीर में रहते हैं वो शरीर में भी वो मतलब गोलोक वृंदावन में है ऐसा, है ना, जैसे कि वो लोग पूर्ण मुक्त जीव हो जाते हैं, पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और किसी भी बंधन में नहीं रहते हैं। तो भले ही वो इस भौतिक शरीर में रहे या इस भौतिक शरीर को त्याग कर वो कहीं पर जाए, तो भी वो पूरी तरह से मुक्त रहते हैं, किसी भी बंधन में नहीं रहते। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु से पहले ही मर जाने का मतलब है कि हमारे जो तथाकथित मृत्यु है वो होने से पहले हम लोग मुक्त हो जाए इस संसार बंधन से। मेरा ये सोच है प्रभु जी, on what my understanding is. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बरोबर, बहुत सुंदर बोला। सगळे और कोई पाहिजे कुछ ना. नंबर सांग डायरेक्ट तुम्हाला. और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस बारे में? एनीवन? एक डिवोटी ने हाथ उठाया था, शायद किसी का हाथ था, somebody raised the hand. उसका हाथ खोजो, सीआईडी बुलाओ। Mohan, I think his hand was raised. Hi, yes, namaste. Namaste. हरे कृष्ण। It was for the Gayatri mantra. Who knows? I had to just respond back then when they know who knows Gayatri mantra. इसलिए I had अच्छा, इसलिए हाथ उठाया था उन्होंने। yeah. अच्छा। ओके ओके ओके, धन्यवाद। ठीक है, तो मैं इस पे थोड़ा सा टेक्निकली एलेबोरेट करता हूँ। वो है, हम लोगों ने पिछले 3-4 चीजों को देखा कि आत्मा के बारे में। आत्मा क्या है? नश्वर, कोई मान नहीं सकता, आत्मा मर नहीं सकती, किसी तरह विनाश प्राप्त नहीं सकती, एनर्जी है, भगवान की शक्ति है, एनर्जी है। तो मृत्यु से पहले मरना, सदा के लिए जीवित रह जाना, इसका अर्थ है कौन मृत्यु से परे की वस्तु है? वो भगवान और आत्मा को मृत्यु नहीं होता है, ये लोग गलत फहमी है। आत्मा एक देह से दूसरे देह में जाती है। तो मृत्यु से पहले मर जाना माने आत्मा का जो स्वभाव है उसमें स्थित हो जाना, तभी आप इस सब से मुक्त हो जाओ। और वो स्वभाव क्या है? वो स्वभाव ये है कि हम लोग नित्य आनंद में स्थित हो जाए, यही स्वभाव है। आनंद ब्रह्मेति विजानाति, शास्त्र बोलता है आनंद ब्रह्मेति विजानात। आनंद आत्मा परमात्मा दोनों का एक नेचुरल स्वभाव, उसमें स्थित हो जाना। क्यों? क्योंकि 2 चीजें, आपको भय को काटना है। हाँ, मृत्यु के भय जो होता है कॉन्सिक्वेंसेस, भय को काटने का एक तरीका है वो आनंद मिलना। हाँ, जैसे एंटरटेनमेंट चीजें, जो एंटरटेनमेंट होती है, सिनेमा वगैरह जो भी कुछ है, हम लोग बहुत खराब कंडीशन में हैं, घर में अशांति हुआ है लेकिन एक फिल्म देख लिया, अशांति दूर नहीं हो गया, वो जो थोड़ा सा आनंद मिला उससे भय दूर हो गया, जो स्ट्रेस है वो दूर हो गया।
ये लॉजिकल चीज समझिए। ठीक ऐसे मृत्यु के भय से अगर आपको मुक्त होना है तो वो आनंद का श्योरिटी पा लेना है, जिस आनंद पाने के बाद वो भय और आपके सामने तुच्छ से लगेगा और कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं, ये मैंने जो लेक्चर सुन के बोला है, जो महाराज ने बोला है, मैंने वो कॉपी किया, मेरा कुछ नहीं है। आनंद वो प्राप्त करना है, बोलते हैं मृत्यु से पहले मरना, जो आप लोगों ने करना कि आप लोग जीवन मुक्त, बहुत लोगों ने जीवन मुक्त हो जाना, लेकिन मेन चीज है वो आनंद की प्राप्ति। वो आनंद आपके जीवन में होना चाहिए। उसे आप सेटिस्फेक्शन कहें, उसे तृप्ति, तृप्ति भवती, जो भी है, लेकिन उसको बहुत संज्ञा दिया जाता है। लेकिन वो आनंद का स्रोत से कनेक्टेड हो जाके वो आनंद को प्राप्त कर लेना और आत्मा के शाश्वत स्वभाव को प्राप्त कर लेना, तो आप इसके लिए और चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि आपके पास क्या होगा। क्योंकि जो प्योर ब्लिस है ना, उस ब्लिस में ऐसा कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, जो शक्तियां बाकी और सब कुछ मिजरीज को एकदम इनसिग्निफिकेंट कर देती। वो मिजरी फिर रह ही नहीं जाता है। आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं, बहुत सुंदर एक कथा है, वो है रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य अपने शिक्षा गुरु कांचीपुटना के पास गए थे जब उनका दीक्षा नहीं हुआ था जमुनाचार्य से। कोणीतरी बोलतंय गिलास का पिसा है, गिलास का कितना? सुरेश कुमार जी, आपका म्यूट नहीं हो रहा है। गिलास फ्रेम से यूट्यूब को मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, हरे कृष्णा। भोले वाले जीव है तो जीवन में क्या होता पता ही नहीं चलता है। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ रामानुजाचार्य प्रभु जी, हाँ रामानुजाचार्य का आप कथा बता रहे थे। हाँ रामानुजाचार्य कथा तो कांचीपूर्णा शिक्षक बोलते, आप जानते हैं कांचीपूर्णा, विष्णु कांची, शिव कांची, तो कांची है भारतवर्ष में। तो विष्णु कांची में एक स्वयंभू भगवान वरदराज, लास्ट ईयर शायद, लास्ट ईयर, हाँ आई थिंक 18 में, या हाँ आई थिंक 18 में, हाँ 2019 में अति वरदर, हाँ अति वरदराज जल शयन छोड़ के ऊपर आए थे, दर्शन किया था आप लोगों ने। तो वरदराज भगवान जो स्वयं विग्रह हैं, कांचीपूर्णा से बात करते थे। ये विश्व विख्यात कथा है और कांचीपूर्णा के साथ बहुत घटना है। भगवान खुद बोलते थे पानी पिला, ये हवा कर, सब डायरेक्ट बात सब। तो रामानुज, उनको पता चला, वो गए और विनम्र निवेदन लेके कांचीपूर्णा के पास। बहुत प्रश्न किया, उसमें से 6 प्रश्न की, तो उसमें एक प्रश्न ये था कि हे भगवान, आप मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्रभु ऐसा क्या जरूरी है, आपने गीता में कहा है कि अंत काले चो मानुष मुक्त कलेवरम, आपने कहा है कि अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है। ये आपने सिद्धांत कह दिया, एक सूत्र कह दिया। तो कोई भक्त किसी कारणवश अगर आपको स्मरण नहीं कर पाया तो क्या इसको उद्धार नहीं होगा? तो कांचीपूर्णा ने 6 प्रश्न पूछे, तो उसमें से एक प्रश्न पूछे। भगवान ने कहा कि अवश्य उद्धार होगा, अवश्य। जो भक्त सारा जीवन सेवा करके गया है, अगर किसी कारणवश वो मुझे स्मरण नहीं कर पाया, मैं उसको स्मरण करूंगा और मैं उसको लेके जाऊंगा। हरि बोल। उसका घटना आता है किसमें ना, वही ग्राह और हस्ती। भगवान ने ग्राह के से जो हमारे हाथी थे, हस्ती, उनको बचाया था। आप लोग जानते हैं गजेंद्र मोक्ष,
जो गजेंद्र नाम का हाथी था उसको भगवान ने बचाया था। तो भगवान ने सुदर्शन जब ग्राह को काट दिया, सुदर्शन ग्राह को गला काट दिया, और भगवान गरुड़ की पीठ में उस गजेंद्र को मोक्ष दिल के उसके आत्मा को लेके आ रहे हैं। तो जब वैकुंठ पहुंचे तो माता लक्ष्मी देख रहे गेस्ट को खाना खिला रहे। तो भगवान पूछे कौन है? बोले ग्राह जिसका आपने वध किया ना। बोले वो मेरे पहले पहुंच गया वैकुंठ में। बोले हाँ, आपका ही तो सिद्धांत उल्टा पुल्टा है जो आप भूल जाते हैं। बोले क्या? कि गजेंद्र तो आपका भक्त था और ग्राह ने आपके भक्त के चरण पकड़ के रखा था, मुंह से वो भी। हाँ, चरणामृत प्रिय था आपके भक्त का। तो उसका लिबरेशन सबसे पहले हुआ। ना स्मरण किया ना कुछ किया। हाँ, कुछ भी नहीं। नो एकादशी, नो सोलमाला जप, नो मंगल आरती। माता महालक्ष्मी के हाथ से खाना खा रहे, बताओ क्या किया है? सिर्फ भक्त का चरण को काट के रखा था बहुत जोर से। अब ये सुन के अगर आप लोग गुरु के चरण काट के मत रखना। हाँ? सब लोग पांव काटने दौड़ो, ये सब मत कीजिएगा। ये तो एक घटना हुई है, उसका विलक्षणता है। तो पोजीशन कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, हमेशा ये जो सर्वाधिक लाभ उठाने का जो मौका है, ये जो एक कैटेगरी है, हमेशा खुला रहता है। हर सेकंड खुला रहता है, हर सेकंड ही खुला रहता है। सर्वाधिक लाभ उठा सकते हो, 1 सेकंड का काम है, आपका सर्वाधिक लाभ उठ जाएगा अगर आप सही गैरेज में पहुंच गए बस। हाँ, तो सिर्फ छोटा सा प्रयास, इस घटना मैंने बोला कि हम लोगों को जीवन में ऐसा करना है जो करने से हम लोग ये भय से मुक्त हो जाएंगे, आनंद प्राप्त करेंगे और निश्चिंत हो जाएंगे। ये घटना बहुत इंस्पायर करती है मुझे कि मैं कभी मैं भी सोचता हूँ कि हे भगवान, ये हमारे आलोक की मां मरी ऐसा सुंदर तरीके से, मेरा मृत्यु पता नहीं कैसा होगा। फिर ये घटना सुन के याद आता है, नहीं भगवान सेवा तो देख रहे हैं मेरा, कुछ तो करेंगे, मुझे तो याद कर लेंगे एटलीस्ट। तो इंस्पिरेशन मिलता है कि जीवन में कुछ ऐसा करें जिस क्रिया में इतना विश्वास हो कि आपका लास्ट का भय आपको और विचलित ना करे, आप निश्चिंत हो जाए। ये कुछ करना है जो कि रामानुज ने किया था, रामानुज ने पूछा था, और जो कि ग्राह ने किया था। गजेंद्र की बात छोड़ो, ग्राह ने भी कर दिया। वो क्या करना है? तो 3 चीजें हैं जो हम लोग को अच्छे तक समझना है। शास्त्रों का सार, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। चतुर्चतन में कहा गया है कि वेदे का संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, यही 3 धन। संबंध मैंने कहा ना, हम लोग को जाके हम लोग वहां पे लौट जाए। हम लोग का संबंध किसके साथ है? अभिधेय, क्या करने से वो संबंध पक्का हो जाएगा, लौट जाएंगे। और प्रयोजन, लौट जाना, आनंद की प्राप्ति। ये 3 चीज। तो संबंध भगवद गीता 15:7 में दिया गया है। भगवान ने कहा है, मामी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। हम लोग किसके संबंधी है? न भगवान के। आप लोग जानते हैं भगवान के कौस्तुभ मणि और कुछ भी नहीं है। कौस्तुभ मणि पूंजीभूत चित्कना है, जीवात्माएं हैं जो भगवान के हृदय में रहते हैं। और उसी कौस्तुभ मणि से हमेशा करोड़ों करोड़ों अनगिनत आत्माएं निकलती रहती हैं, जीवात्माएं, शक्तियां। और भगवान उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं उनके इच्छा अनुसार, उनको क्या चाहिए उसके अनुसार। तो किसी ने प्रश्न किया था मुझे कि भगवान हम लोगों को भौतिक जगत में, बहुत लोग ये उदाहरण देते हैं कि भगवान ने जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध इच्छा किया भोगने का, उसके लिए भगवान ने कारागार रूपी संसार बनाया। लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं। मैं बोलता हूं कि भगवान ने कारागार नहीं बनाया है एक्चुअली।
वो है, बहुत लोग व्याख्या करते हैं कार्य कार्य दुख है इत्यादि है, वो है। एक्चुअली बहुत लोग सोचते हैं कि जो जीवात्माएं लोग जो पृथ्वी में हैं वो लोग वैकुंठ से आई है। बहुत लोग ये व्याख्या देते हैं कि चीज जगत में थे वहां से आ गए। चीज जगत माने सिर्फ वैकुंठ नहीं, चीज जगत यानी ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति में जो आत्माएं गई थी वो आत्माएं बैक होती हैं भौतिक जगत में। चीज जगत से कोई बैक नहीं होता वैकुंठ इत्यादि से। ये लोग का गलत धारणा है। बहुत लोग सोचते हैं कि वैकुंठ से जीव आ जाता है द्वेष करके, वहां पे द्वेष नहीं हो सकता। द्वेष एक ही अवस्था में हो सकता है, वो है ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति में भी हमारा आत्मा का अस्तित्व नहीं मिटता है। आत्मा गुणगत चित सुलिंग धारण करती है, ज्योति में घूमती रहती है। उसका कार्य रूप जो है वो ब्रह्म ज्योति के अनुसार हो जाता है, बस इतना ही होता है, लेकिन मिलती नहीं है। वो आत्माएं लोग ही भौतिक जगत में आते हैं, भगवान को कृपा करते हैं कि आप अभी वैकुंठ जगत में जा सकते हो। फैसिलिटेशन यहाँ पे देते हैं भगवान इस भौतिक जगत में। तो भगवान की शक्तियां हैं। शक्ति शक्तिमान के साथ ही संबंधित होती है। कभी भी नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि शक्ति भौतिक किसी चीज से संबंधित हो सकती है। बहुत लोग बोलते हैं कि इस जगत में भोग करना पाप क्यों है। उसका एक कारण ये है, जैसे हम लोग, जैसे हमारे बीवी हुई, हमारे बच्चे हुए, हम लोग डिपेंड होते हैं, हम लोग आशा करते हैं। ये सब जीवात्माएं अलग अलग हैं। इन जीवात्माओं को हम लोगों ने तैयार नहीं किया। हम शरीर तैयार हो सकता है शरीर से, जीवात्मा नहीं। और ना ही इसमें कोई सीनियर जूनियर है। आपका बेटा आपके बहुत बार बाप बन चुका है, बहुत जन्मों में। इसमें सीनियर जूनियर ही नहीं है। सीनियर जूनियर शरीर का है, उससे वो शरीर आया इससे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब एक साथ ही निकले हैं, अभी तक बदले हैं, एक साथ ही फिर रहेंगे घूमते कहीं पर कहीं, चलता रहेगा। लेकिन एक आत्मा दूसरी आत्मा का उत्पत्ति कारण नहीं है, इसलिए एक आत्मा दूसरी आत्मा को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, वो पाप है। उसको भोग नहीं कर सकती। आत्मा का सिर्फ अधिकार अगर किसी के पास है तो भगवान के पास। ऐसा कठोपनिषद में 33 उपनिषद बहुत सारे श्लोक है, लेकिन उसका सारा की सारा श्लोक भगवद गीता में है। इस संबंध ज्ञान है कि भगवान से लोग संबंधित है। भगवान की बहुत शक्तियां होती हैं। आप लोग अगर शक्ति का एनर्जी लॉ भी पढ़े तो उसमें भी आप समझ सकते हैं शक्ति का कोई विनाश नहीं होता है। शक्ति एक दूसरी शक्ति से ट्रांसफर हो सकती है मात्र, लेकिन वो शक्ति कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये नितिरा सूत्र है शक्ति का। तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है अविद्या कर्म संज्ञान शक्ति रिष्यते, विष्णु शक्ति परा प्रोक्त क्षेत्र तथा परा। हाँ, तृतीय कर्म संज्ञान्या तृतीय कर्म रिष्यते। तो अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीय कर्म रिष्यते, ये विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान की शक्ति अनंत है। उसमें से 3 शक्ति इंपॉर्टेंट है कि पराशक्ति, जो भगवान जिससे अपनी महिमा प्रकाशित करते हैं उस पराशक्ति बोलते हैं। उस पराशक्ति के अंशभूत चित शक्ति है ये जीवात्मा, जीव शक्ति। और एक है अविद्या कर्म संज्ञान। अविद्या मान जड़ पदार्थ, यानी माइक जगत भौतिक। और ये तृतीय शक्ति है जो पराशक्ति संभूत है। गीता में भी भगवान ने कहा कि परा संभूता है, वो शक्ति पराशक्ति युक्त है। वो है हम लोग आत्मा, विशेष शक्ति है हम लोग, विशेष। और तृतीय शक्ति ऋष्यते। ऋष्यते माने दोनों के बीच रहता है, ना परा ना परा, दोनों के बीच में वो रहता है। उसका एरिया होता है परा परा जाने का। वो चाहे तो पराशक्ति की तरह जा सकता है, या तो अविद्या यानी अपराशक्ति के पास आ सकता है। वो बीच की शक्ति तटस्थ शक्ति बोलते हैं उसे। उसी चैतन्य में कहा गया है कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण ने तटस्थ शक्ति भेद अभिद प्रकाश। तटस्थ वो तट में है, दोनों शक्ति के बीच में है, तो उसकी इच्छा कहाँ पे वो भ्रमण करे। तो जीव का संबंध केवल भगवान से है। हम लोग जब तक भगवान के साथ संबंध युक्त नहीं होंगे तब तक हम लोग इस संसार में किसी भी प्रयास से सुखी नहीं रह सकते, ये संभव नहीं है। नेक्स्ट वो है अविधेय।
अविधेय माने कैसे भगवान संबंध युक्त हो। तो ये सारे शास्त्र उपनिषदों का सार है गीता। सारे गीता का सार है बीच के 6 अध्याय जो भक्ति योग कहते हैं, और उस बीच के 6 अध्याय का भी सारथी सारे 9 अध्याय, और 9 अध्याय का सारथी सार क्या है, ये लास्ट वाला श्लोक कोई पढ़ेगा? मन मना भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु ममैवं वैश्यसि युक्तैव मात्मं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। ये लास्ट वाला लाइन युक्तैव मनात्मना, ये आत्मानंद माने आत्मा। वेदों में आत्मा का बहुत सारा मीनिंग कहा गया, उसमें से एक है मन। त्रिपुरा आत्मा ने गीता में भी कहा गया है, मन को भी आत्मा बोलते हैं शास्त्र में। तो युक्तैव मनात्मना, तल्लीन होना हमारे मन के साथ, वही व्यक्ति भगवान के साथ संबंध युक्त हो सकता है। ये की पॉइंट बोला मैंने। और तल्लीन होने का उपाय पहले कहा है, मेन है तल्लीन होना, भगवान के साथ तल्लीन होना। उपाय क्या क्या दिया है? अपने मन से चिंतन करना है नित्य, मेरा भक्त बना। भक्त माने सेवा, भक्ति माने प्रेममयी सेवा, उसे भक्त बोलते हैं जो सेवा करता है। और मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करना है और मेरी ही पूजा करना है। ये जो पूजा और नमस्कार, बहुत लोग बोलते हैं भगवान अपने आप को थोड़ा अहंकारी नहीं बना रहे हैं, बोलते प्रणाम करो पूजा करो। नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान अहंकार के ऊपर की वस्तु है। नमः इति स नमः, अगर हम लोग अपने अहंकार से नीचे गिरते हैं उसे नमन कहते हैं, उसे नम माने प्रणाम कहते हैं। और दूसरी बात है, पूजा उसकी करते हैं जिसको हम लोग अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, तो वो भी विनीत होना माने हम्बल होना। तो पूजा और नमस्कार का इतना महत्व है, ये हम लोग की ह्यूमिलिटी को डायरेक्ट नर्चर करती है। बिना हम्बल बने हम लोग कभी भी जीवन के वो चीज, वो ज्ञान, वो उपलब्धियां लाभ नहीं कर सकते जिस उपलब्धियों में आनंद ओतप्रोत है। ये आप लोग गांठ बांध लीजिए, बिना ह्यूमिलिटी के बिना ये संभव नहीं है। आप लोग जानते हैं समुद्र के एकदम बहुत तलेटी में, बहुत गंभीर माने गहरे पानी में रत्न मिलते हैं। वो रत्न कैसे बनते हैं? उसके ऊपर किलोमीटर किलोमीटर पानी का गहरा दबाव होता है, उसमें कुछ केमिकल, कुछ उस प्रेशर से वो केमिकल बहुत दिनों तक करते करते एक रत्न का रूप धारण करता है। आपको समुद्र के तट पर कभी रत्न नहीं मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा? सिर्फ बालू। आप जब गहराई पे जाओगे, नीचे जाओगे, तभी आपको रत्न की प्राप्ति होती है। इस संसार में भी ऐसा ही सिस्टम है। आप कहीं पर भी जॉब में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप अगर विनीत नहीं हो आपका काम नहीं, चाहे आप जितने भी एक्सपर्ट हो। इसलिए गीता में कहा गया विद्या विनय संपन्न, सर्व विद्या हासिल हो जाएगी अगर आप विनय, अगर आप विनीत हो। आप लोग को बंगाली एक सुंदर एक चीज सुनाता हूँ, जो हमारे महान कवि विद्यापति ने नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है कि कृष्ण कहते हैं, जे करे आमार आश तारा में कोरी सर्वनाश। भगवान कहते हैं कि जो मेरा आस करता है मैं उसका सर्वनाश करता हूं। फिर भगवान कहते हैं, एरपरे यदि ना छाड़े आश ताकि हमें खवाई बोनेर घास, कि इसके बाद भी अगर मेरा आस नहीं छोड़ता है सर्वनाश होने को, तब मैं क्या करता हूँ? पूरा वन वन भटकाता हूँ। पांडवों को किया था ना बोनेर घास। एरपरे राखी आश, अगर इसके बाद भी आशा करता है मेरे से,
तारपर होई आमी तार दासेर दास, उसके बाद मैं उसको दासों का दास बनूंगा। ये भगवान का फिलोसफी। इसका मतलब क्या है, वो हम्बल पोजीशन लेके जाए। इसका मतलब घबराइए मत आप लोग, आपका सब कुछ छीन जाएगा, आप बन बन फिरोगे। ऑलरेडी दुबई में हो ही फिर ही रहे हो कंक्रीट जंगल में, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है उस ह्यूमिलिटी को प्राप्त करना, इसका मतलब वही है उस दीनता को प्राप्त करना जो महाराज अम्बरीश ने प्राप्त किया। तो महाराज थे, जो प्रहलाद महाराज ने प्राप्त किया था, जो बलि महाराज ने प्राप्त किया था राजा होने के बावजूद, हाँ, जनक महाराज ने प्राप्त किया था। वो दीनता को प्राप्त करना, वो एक ऐसा ज्वेल है जो ज्वेल आपको सब कुछ दिला देगा अगर आप वैसा हो जाओ तो। वो सब करने के बाद लास्ट में वो सब प्रोसेस है। और ये क्या है, क्या होना है, तल्लीन होना है, भगवान से एकाग्र होना है। भगवान से एकाग्र होने का एक और मतलब ये है जो मैं बोलता हूँ, वो है भगवान छोड़ के किसी से कोई आशा ही नहीं रखना। हम लोग आशा रखते हैं ना इधर उधर, वो हम लोग का सबसे डिफिकल्ट चीज है। तीसरा वो है प्रयोजन। ये 1868 भगवत गीता, उसका सेकेंड लाइन है, क्या मिलेगा आपको इतना कुछ करने के बाद, वो है प्रयोजन। कुछ चाहिए तो भक्ति मई परांकृत्वा मामयी वश्यति असंशया, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगी। आपको प्राप्त होगा ये शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या है, वो गारंटी है कि आपका और सांसारिक दुखों से कभी सामना नहीं होगा। शुद्ध भक्ति इसे बोलते, मैंने मोटी बुद्धि में अगर समझना है तो ये है शुद्ध भक्ति क्या है, वो प्राप्त कर लेना। वो अचीवमेंट होगा ना, पहले अचीवमेंट, वो प्राप्त हो जाना, जिसके बाद आपका संसार के साथ और ये जो क्या बोलते हैं बाबा मीटिंग होता है, ये नहीं होगा। ये शुद्ध भक्ति है। दूसरा, आप भगवान के पास जहां से हम लोग हैं, जिसके संबंधित आप वहां पे लौट जाए। ये प्रयोजन है, ये मिलेगा आपको। अभी ये है तत्व ज्ञान था, क्या मिलेगा, किसके साथ संबंधित है वो सौभाग्य प्राप्त करने, मैंने कहां से मिलेगा सौभाग्य। सौभाग्य तो बहुत बोल रहे, कहां से मिलेगा, तो वो भगवान। कैसे मिलेगा वो मैंने बोला। और मिलना है वो तो आपको मिलना प्रयोजन तत्व है। अभी जो हमारा टाइटल था वो है क्या बदले सर्वोपरि सौभाग्य लाभ करने के लिए, वो एक ही चीज है, वो चित्त वृत्ति और अपना संग। चित्त वृत्ति, मैंने उस दिन कहा था ना कि पाप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पाप तो आप जगन्नाथ का रथ खींचा हुई, बहुत लोगों ने बहुत खींचा तो बहुत सारे पाप से मुक्त हो गए। फिर गंगा में स्नान कर लिया, पानी छिड़क दिया, बस पाप से मुक्त हो गए। कोई चैरिटी कर दिया, उससे ही पाप से मुक्त हो सकते हैं, वो सब बड़ी बात नहीं है। पाप वृत्ति, चित्त वृत्ति को ठीक करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग हम लोग प्रश्न करते हैं इस्कॉन, अरे बाप रे बाप। पहले ये लोग, मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था पुरी, और हमारे शायद दुबई के भक्त थे, ज्ञानेश्वर प्रभु जानते, सनातन प्रभु और पार्थसारथी प्रभु मेरे साथ थे, पुरी में जा रहे थे। उनके सामने की घटना है, तो एक बंगाली फैमिली ट्रेन में थे, तो मैं बात कर रहा था उनसे और पार्थसारथी प्रभु भी बात कर रहे थे। तुरंत उसकी एक मौसी बाथरूम में थी, पता नहीं कहाँ थी, किसी बॉगी में थी, वो आ गई। बोले मैं हमारे सामने एकदम मेरे हमारे मुंह के ऊपर, बोले इन लोगों से बात मत करो, सब कुछ छूट जाएगा तुम लोगों का, लोग सब चाय छुड़ा के रखेंगे, सब कुछ छुड़ा देंगे। हाँ, कुछ खा नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट आके हमारे मुंह पे बोला है वाला बात। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि सब कुछ छुड़ाएंगे लेकिन एक चीज छुड़ा नहीं पाएंगे। बोले क्या? हम लोग जो छुड़ाते हैं ठीक है, आप लोग आप से छुड़ा दिया, लेकिन आप शायद एक चीज नहीं छुड़ा पाएंगे। वो क्या? यमदूतों के दर्शन नहीं छुड़ा पाएंगे अपने भाग्य से। और पार्थ साथी को बहुत हंसे हम लोग, तो दे आर वेरी फियरफुल कि इस्कॉन वाला आएंगे, लोग पहले ही बात करते चाय छोड़ दो, कॉफी छोड़ दो, आते शुरू करते हैं घर में। लोग ये सुनना नहीं चाहते, अपने कंफर्ट जोन में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते। अभी बोलेंगे नहीं तो बोला नहीं किसी ने, ये भी एक बात है। मैं तो जानता ही नहीं प्रभु जी, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, सच इनोसेंट। बोलोगे तो बोलता है। ये जो दिखा है ना, ये दिल मांगे मोर, और दिल है कि मानता नहीं। दिल तो पागल है, मैं भी पागल हूँ।
दुनिया पागल है। हाँ, तो चित्त वृत्ति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति चेंज करने के लिए ये सब करना पड़ता है, यही है इसका आंसर। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि ये जो आनंद की बात करें, जो स्वाभाविक हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये रजो और तमोगुण में संभव नहीं है। मैंने ये भी पहले समझा था कि रज, राजसिक, तामसिक, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। इसका इंप्रेशन इन गुणों के द्वारा किए गए एक्टिविटी का हम लोग के जीवन बहुत इंप्रेशन पड़ता है। वो इंप्रेशन ऐसा है कि आप लोग सोचिए कितना मूर्ख व्यक्ति होगा वो जो जानता है कि कैंसर होता है गुटखा खाने से या सिगरेट पीने से, फिर पीता है। ये माया है। लोग बोलते हैं ना माया क्या है, ये माया है। ही नोज। आजकल सभी गुटखा इत्यादि सभी इसमें आपको लिखा हुआ है, वो सब कुछ दिया हुआ है, आप देखिएगा क्या बोलते हैं, फोटो दिया हुआ है कैंसर का, लोग पीते हैं। तो ये है वृत्ति का प्रभाव। ये हम लोग देखते हैं बहुत माने बहुत नॉमिनल लगता है, हम लोग बहुत इजी लगता है, लेकिन लॉजिक कितना बड़ा है। वो क्यों पी रहा है? वो जानता है कैंसर होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, फिर भी पी रहा है। वृत्ति जगन्न गुण वृत्तिस्तम, क्योंकि जगन्न गुण वृत्ति तमोगुण और रजोगुण में कभी भी इस आनंद के बारे में चर्चा में आपको आनंद नहीं आएगा। आप मैंने बोला प्रचोदयात् इंस्पिरेशन, वो रजोगुण तमोगुण को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। चित्त वृत्ति चेंज अगर करना है तो अवश्य तम रजस ऊपर जाके सत्वगुण में एटलीस्ट आना है। और सत्वगुण आने का जो लाइफस्टाइल हम लोग का है वो यही है। उसमें सबसे बड़ा लाइफस्टाइल का चेंज वो है क्या? आहार। आपने सुना है जैसा आहार वैसा है विचार, और वैसा होगा विहार। आहार विचार विहार। जैसा आपका अन्न होगा वैसा आपका मन। Where your heart will be, you will be there. आपका हृदय जहां पे हो जाएगा, मन चाहते वहां पे आप भी फिर वहीं चले जाओ। वहां से लौटा के लाने वाला कोई नहीं, कभी भी नहीं ला सकता, कभी संभव नहीं है। आप समझते हो सेक्सुअल इंटरकोर्स में बहुत आनंद है, वेश्या लोग तो सब समय कर रही है, क्या महानंद प्राप्त हुआ है? उनसे जाके पूछिए। सत्य बात है, बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। आप सोचते हैं कि बहुत धन कमाने से धन कमाने से हम लोग को बहुत सुख प्राप्त होगा, हम सब कुछ सबके लिए खुशी खरीद लेंगे। ये भी एक बात, ये भी माने मेंटल कंकॉशन रहता है कि मैं परिवार के लिए मैं खुशी खरीद दूंगा। बेटा सबका खुशी वो अपने भाग्य लेके आए हैं। तो रहे और ना रहे उससे उनके खुशियों में अगर कमी है ना, तो है तो कमी होगा ही, तू रहते भी कमी होगा। और अगर बढ़ना है उसकी खुशियों में तो तू ना रहने से ही बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्शन डूअर हम लोग करता समझते हैं अपने आप को। तो ये बहुत सारा चीजें हैं, वो सिर्फ एक चीज से है, वो रजोगुण तम प्रवृत्तियां। तो रजोगुण तमोगुण से ऊपर आने के लिए वो है आपका खुद का कुछ चेंज लाइफस्टाइल में, और उसमें सबसे बड़ा चेंज है वो है आहार। प्रभुपाद ने एक जगह लेक्चर में कहा है कि कोई व्यक्ति ठीक है जप करना नहीं चाहता, लेकिन अगर विशुद्ध आहार ग्रहण करे ना, माने विशुद्ध आहार माने सब इंटॉक्सिकेशन भी ना करे, इत्यादि ना करे। विशुद्ध आहार अब माने गुजराती वाला नहीं कि खाते तो वेजिटेरियन है लेकिन पीते शराब है, वैसा नहीं। विशुद्ध माने कोई भी पाप कर्मोचित आहार ना ग्रहण करे तो वो व्यक्ति भी उच्च गति लाभ करता है। सत्यवाद प्रभुपाद ने खुद कहा है, आहार एक ऐसा चीज, इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया आहार शुद्ध सत्ता शुद्ध, सत्ता शुद्धे ध्रुव स्मृति। हाँ, क्या आहार शुद्ध होने मात्र से आपका सत्ता शुद्ध हो जाता है। ये सत्ता शुद्ध करना वो कहते हैं चित्त वृत्ति को निर्मल करना। ये हमारी वृत्ति पाप करने का टेंडेंसी है, बार बार ये पाप करने का टेंडेंसी से मुक्त होना है, रजोगुण तमोगुण से मुक्त होना है। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई कुछ हेल्पफुल है वो है अपना संग, अपना सराउंडिंग्स बदलना है। बिना सराउंडिंग्स बदले उसमें कंटिन्यूएशन रखे आप चित्त वृत्ति बदल नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सारे भक्त लोग आते भी हैं
कहीं जॉब पर चले गए, फिर उसके बाद सब छूट जाता है, बिकॉज उसको वैसा कोई साथी नहीं मिलता। क्यों? बाकी सब साथी तो तुम्हें नरक में ले जाने के लिए भरे मिल जाएंगे, वो है, लेकिन एक व्यक्ति सौभाग्य प्राप्त कराने वाला आपको नहीं मिलेगा। एक कहीं पे आप पैसा से खरीद नहीं सकते, ये संग आप किसी भाग्य से प्राप्त नहीं कर सकते, ये आपकी इच्छा और कृपा से प्राप्त कर सकते हैं बस। अगर आप में वो इच्छा है तो कृपा आप क्या होगी, आपको संग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन संग प्राप्त होने के बाद भी अगर आपने उसका मोल नहीं समझा तो कृपा एवापोरेट भी हो जाएगी, ये भी एक बात है, कृपा चली भी जाएगी, फिर आपको संग कभी नहीं मिलेगा, वो दुर्लभ संग है। और हम लोग का चित्तवृत्ति निम्न गति का क्या है? दिल मांगे मोह। एक होता है, बोलते हैं ना, जरूरत, और एक होता है ज्यादा जरूरत। हम लोग हमेशा काम करते हैं ज्यादा जरूरत के ऊपर, और दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं का बहुत परिभाषा हो सकती है, उसमें से एक परिभाषा ये है, पुनः सर्वित चर्वना नाम शास्त्र कहता है। एक ही आनंद एक्सपीरियंस किया, उसका हेलिश कंडीशन भी देखा, फिर भी उस आनंद के पीछे दौड़ना और फिर री एक्सपीरियंस करना, इसे बोलते हैं दिल है कि मानता नहीं। हाँ, ये दो वृत्तियां अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कभी भी इस दशा में नहीं आ सकते, आप किसी कभी भी इस चेतना को प्राप्त नहीं कर सकते, ये असंभव है। ये अगर हम लोग बोले कि नहीं चलो कैरी ऑन, बोलने के लिए बोल सकते, लेकिन वो संभव नहीं होगा, वो कैरी नहीं कर पाएगा। तो पहला चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति के ऊपर पूरा सब कुछ डिटेल ही है चित्तवृत्ति, उसमें वो एक वर्ड दिख रहा है चित्तवृत्ति, लेकिन उसमें सब कुछ आता है। उसमें आपका भगवान के साथ संबंध बढ़ाने का जितना भी उपाय है वो सब आता है। आप जितने जितने कैटेगरी में हो उतने उतने कैटेगरी में वो आपके ऊपर अप्लाई होता है। क्यों बदले? बचपन में जब माता पिता हम लोग को स्कूल जाने के लिए बोलते थे, पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, हम सोचते थे क्या बोझ, क्या माने, क्यों बोल रहे हैं? वो पढ़ाई करके स्कूल जाके किसका लाभ होगा? किसका? अपने खुद के परम स्वार्थ के लिए। पहले तो ये सोचिए, आप किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे, आप उपकार ले रहे हैं। ये किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप आपके खुद के लिए कर रहे हैं। ये पहला आपको, नहीं तो क्या, कर्म फल का भुगतान है और मृत्यु निश्चित है, आप कर नहीं है और कुछ रास्ता नहीं है। कैसे बदले? क्या बदले? वह चित्तवृत्ति और संग। क्यों बदले? वो है अपने परम स्वार्थ के लिए। कैसे बदले? ये आप बदल नहीं पाएंगे अपने सामर्थ्य से, अपने परिश्रम से, अपने कैलिबर से। आपको चाहिए आश्रय, शेल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि बच्चे को कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ रो देता है, आपकी उसका शेल्टर है कौन है? माँ। बाकी सब अपना काम हो जाता है। शेल्टर सॉलिड होना चाहिए, और शेल्टर प्राप्त करने का, कंटिन्यू करने का एक उपाय है शरणागति, एकमात्र उपाय। अभी जो सटीक आश्रय है उसके ऊपर मैं तो चर्चा करूंगा। ठाकुर भक्ति विनोद ने इस आश्रय को नहीं जान पाने को अनर्थ कहा है, कि सही आश्रय क्या है वो नहीं जान पाना एक अनर्थ है। उसमें 4 कैटेगरी दिया है। एक है स्वतत्व विभ्रम, हम लोग नहीं जानते हम लोग कौन है, हम सोचते हैं बॉडी है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, हम लोग आत्मा है, आत्मा का गुण ही अंतिम तक रहता है। दूसरा है परतत्व विभ्रम, अगर भूले भटके जान गया कि भगवान है तो उसमें भी द्वंद है, वो विभ्रम अवस्था में है। बोलते हैं किसी को बाबा भगवान लगते हैं, किसी को देवी देवता भगवान लगते हैं, कोई निराकारवादी हैं,
कोई शून्यवादी है, ये परतत्व विभ्रम। हाँ, बहुत विभ्रम है। इसलिए कृष्ण ने 3-4 जगहों पे गीता में कहा है कि जो मुझे जान जाता है वो मुझे जान जाता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब चतुश्लोक की गीता बोल रहे हैं 10वें अध्याय में गीता में, आप लोग पढ़िएगा 8, 9, 10, 11, उसमें बोल रहे हैं मत्ता परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई तत्व नहीं है अर्जुन, मैं ही हूँ। मेरे से ऊपर तत्व कोई नहीं है, मैं ही हूँ। वेद में 15वें अध्याय में बोल रहे हैं वेद से सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत वेदविद एव चाहम, वेद में जानने वाला वस्तु मैं हूं अर्जुन, जान ले, तुझे बता रहा हूं क्योंकि तू मेरा भक्त है। भगवान बोल रहे हैं वेदांत वेद मैंने ही बनाया है, और वेद जानने वाला ही मैं ही हूं और कोई नहीं है। भगवान बार बार बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, कोई ना भी मूढ़ा जानाती, कि मूढ़ व्यक्ति लोग मुझे तत्व नहीं जानते, वो सोचते हैं कि मनुष्य हूँ। ये मूर्ख लोग समझते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मानुषिक तनु आश्रितम, मुझे समझते हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मैं अजय हूँ, अजय अपि सन वै आत्मा भूतन अपि ईश्वर अपि सन। मैं अजय हूँ, मैं ईश्वर तत्व हूँ, परमेश्वर तत्व हूँ। तो भगवान को तत्व तो भगवान कृष्ण गीता में बोल भी दिए हैं, तो भी आप लोग सुन के हैरान हो कि गीता सुनने के बाद, गीता बोलने के बाद, प्रचार होने के बाद भी लोग दुनिया में एक और गीता ढूंढते। पता है क्या? अष्टावक्र गीता कहाँ है प्रभु जी? मैं गीता का स्टॉल दिया उसमें आके बोला प्रभु जी अष्टावक्र गीता क्या है? दे आर सो कंफ्यूज। अरे परमेश्वर भगवान ने गीता बोल दिया, अष्टावक्र गीता तुझे क्या जरूरत है? सुना है अष्टावक्र गीता लोगों ने? आप लोग सुना किसी ने? एक होता है अष्टावक्र गीता, आई डोंट नो। प्रभु जी हाँ, तो बोला है कि अष्टावक्र गीता कहाँ है? इट्स सो सिंपल, कृष्ण बोल रहे हैं जहां पे, लेकिन वो एक परतत्व विभ्रम। परतत्व विभ्रम क्यों हो रहा है पता है? उसका एक ही कारण है कि उसको शरणागति करना नहीं चाहता, उसको बॉस बनने की आदत। एकमात्र भगवान कृष्ण गीता में एक ही भगवान है जिन्होंने कहा शरणागति करो। बाकी किसी अष्टावक्र, ये वक्र, वो वक्र ने किसी ने भी नहीं कहा है। वहां पे तो शुरुआत में कहते थे कि अरे प्रज्ञानं भवति तत्वमसि, तुम ही तो वही हो। हाँ, एकत्वम, तुम ही वो तत्व हो, तुम ही बन जाओगे। तो सुनने में अच्छा लगता है हम लोग, हाँ मैं ही वो हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, बस। कौन नहीं चाहता भगवान बनना? बहुत इजी एक्सेसिबल है। तो इसलिए परतत्व विभ्रम, किसी के मान ईश्वर तत्व कौन है, क्या है, वेरी सिंपल है, उसमें विभ्रम है, वो नहीं जान पा रहा है। ये अनर्थ है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए उसका सटीक सटीक आश्रय नहीं हो रहा है, वो आश्रित नहीं हो पा रहा ठीक तरीके से। तो स्वतत्व विभ्रम, परतत्व विभ्रम और प्रकृति तत्व विभ्रम। ये जो माया का जो गुण है, कैसे फंसते हैं, क्या फंसते हैं, ये लोग पजल हैं, लोग जान नहीं पाते हैं। लोग समझते हैं रियलिटी है, वाह ऐसा ही है जीवन, इसी घोर में काट देते हैं जीवन, इतना बहुमूल्य दुर्लभ मनुष्य जीवन। और चौथा जो विभ्रम अवस्था है, वो है साध्य साधन तत्व विभ्रम अवस्था। अगर लोग जान गए भगवान कौन है, लेकिन साधना और साधन तत्व क्या है, उसमें विभ्रम होता है। कोई एक आचार्य है हमारे प्रेम मंदिर बनाने वाले, कोई है जगत गुरु जी, वो बोलते हैं रूप ध्यान करो। शास्त्र में कहीं पे रूप ध्यान नहीं दिया कलयुग में। वो कहते हैं साधन तत्व विभ्रम अवस्था, इसे कहते हैं। कोई कहता है मेडिटेशन करो, श्री 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 एक और है ना, श्री 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 श्री, वो कितना श्री है। हाँ, वो व्यक्ति लोग, मैं सोचता हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे व्यक्ति है। फिर एक और है असत गुरु, वो बहुत मैंने ऐसे ऐसे बातें कहता है जो बातें शास्त्र में कहीं पे दी नहीं गई, और वो खुद भी बोलता है मैं शास्त्र नहीं पढ़ता, मैं खुद से बोलता। तो तुम खुद से बोल, तुम अभक्ति हो, तुम्हारा सुन के हम लोग सर्वनाश करने। तो साध्य साधन तत्व विभ्रम। ये असत गुरु का एक बात है कि एक बार शालिग्राम के ऊपर एक लेक्चर दिया था, वो लेक्चर अभी बंद कर दिया गया, मैंने कंप्लेन किया था। उसने कहा कि आदि योगी शिवा जिन पत्थरों में चले वो शालिग्राम बन गए। तो अभी हम लोग शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र का जो महिमा है, जो
कुछ आप जो करना है करो, शास्त्र के ऊपर छेड़खानी मत करो। मेरा कहने का प्रश्न यही है। आप धर्म बनाए हो, आप गुरु बने हो, ऐसे तो रजनीश भी था ही, बहुत लोग आए और गए, वो तो गए, भगवान रह गए, भगवान को भी बदल नहीं सकता, तुम जितना भी प्रचार कर लो। तो ये सब जो साध्य साधन तत्व के तो विभ्रम अवस्था, बहुत कंफ्यूजन, क्या करें? अच्छा योगा करें, अच्छा तो ये इसको बड़ा नाम जप करने बैठाते 16 वाला करने के बोलते, वो भी कैसे करें? ये ठीक नहीं है, चलो कुछ और करते हैं। फिर एक और है हमारे बंगाल में, वही चिकन मिशन बोलते थे प्रभुपाद जी, चिकन मिशन। उधर पे सब कुछ खाओ, मांस मछली खाओ। बंगाली लोग का फेवरेट है वो चिकन मिशन। क्यों? आपको टैग लग रहा है कि आपने दीक्षा ले लिया, आपका उद्धार हो जाएगा, वो भोलापन है, उद्धार हो जाएगा, मंत्र दिया है तो क्या करो, सब खाओ, सब चलेगा, मांस मछली। क्योंकि बाबा लोग भी, वहाँ के साधु लोग जो है, वो लोग भी अपना ब्रांडी पीते हैं, अपना सिगरेट पीते हैं, सबको चाहिए मंत्र जप कर ले तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो कितना कंफ्यूजन सब जगह चल रहा है। इसे बोलते हैं साध्य साधन तत्व विभ्रम अवस्था। क्या साध्य है सही, क्या साधना है सही, उसमें ही उसका कंफ्यूजन है। तो ये 4 विभ्रम अवस्था को बोलते हैं तत्व विभ्रम अवस्था। तत्व 4, पहला क्या है स्वतत्व, दूसरा क्या है परतत्व, तीसरा क्या है प्रकृति तत्व, चौथा क्या है साध्य साधन तत्व का निर्णय नहीं कर पाना कौन सा सही है। और सही बहुत इजी भी अवेलेबल है। वो कहाँ पे है? पद्म पुराण में है, ब्रह्मवेद पुराण में है, बृहदारण्यक पुराण में है, भागवतम में है, महाभारत में है, रामायण में है, गीता में है, खुला ओपन है। गुह्यते गुह्यतम ज्ञान गीता में भगवान कृष्ण दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं, बट लोग की बुद्धि में नहीं आ रहा है। दे वांट टू डू समथिंग एल्स, कुछ मजा नहीं, शायद इसमें कुछ माने कुछ अलग है। तो ये सब विभ्रम अवस्था है। यहाँ भगवान ने कह दिया कि मन मत जाति नमस्कुरु, मुझे प्रणाम कर, मुझे अर्जुन मेरा मन से चिंतन कर। तो बोलते नहीं नहीं ये गलत हो सकता है, कुछ और करते हैं, पतंजलि योग करके देखते हैं। वही बाबा पेट फुलाना पेट कमाना सिखाते हैं। फिर क्या सब योगा वोगा चलता है, बोले मन को शांति मिलता है, रिलैक्स मिलता है ना। लोग एक भी जानते हैं, लोग आध्यात्मिकता को शांति पाना समझते हैं। एक और चीज कल्ट है, लोग समझते शांति पा जाना, आध्यात्मिकता शांति पाना जाना नहीं। शांति पा जाना माने ही तुम्हारा सेल्फिश मोटिव है, आध्यात्मिकता सब सेल्फिश मोटिव से ऊपर है, ये जान के रखो। बहुत तो कंफ्यूजन है कि बहुत शांति मिलता है प्रभु जी, इसका ना के बहुत शांति मिलता है। अच्छा ज्वाइन कर लो, आपको शांति भंग हो जाएगा। तो हमारे साथ आप मंगल आरती करो, 3 बजे उठो, सब शांति खिड़की से बाहर निकल जाएगा। शांति, बहुत शांत हो जाता है मन, और सो जाते हैं 2 घंटा खराटे मार के, तो मन तो शांत हो ही जाएगा ना। एसी रूम है, शांति से सो गए 2 घंटा, उठ के आए हैं, वाह क्या योगा हुआ, रिलैक्स हो गए। सो के उठ कर सब रिलैक्स ही हो जाते बेटा। आओ थोड़ा बर्तन धो, असली काम करो। लोग कंफ्यूजन है कि आध्यात्मिकता में शांति पा जाता, ऐसा भी नहीं। क्यों? गीता सुनने के बाद ही अशांति हुआ था। गीता पढ़ने सुनने के बाद ही महाभारत हुआ था, आप लोग अगर याद हो तो। दूसरा हनुमान जी का कहीं शांतिपूर्ण कोई माने उनका एक्सपीरियंस है रामायण में, आप लोग पता हो तो कौन बोल सकता है एक्सपीरियंस हनुमान जी शांतिपूर्ण ढंग से है पाया गया है, बताओ कहीं पर भी। प्रहलाद महाराज जीवन शांति था? कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, शास्त्र ढूंढ के नहीं मिलेगा। हाँ, आध्यात्मिकता में शांति पाना नहीं, आध्यात्मिकता माने शांति के ऊपर चले जाना, इसे आध्यात्मिकता कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन है, तत्व विभ्रम अवस्था। तो तत्व विभ्रम जब तक रहेगा सटीक आश्रय आपको प्राप्त नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए एकम अद्वितीयम, आपको खुद निर्णय लेना है किसको फॉलो करो। सटीक आश्रय पाना, किसको अपने जीवन का आदर्श बनाए, और आदर्श बनाने के बाद आपको करना पड़ेगा क्या, शरणागत को लाना पड़ेगा। तो कल हम लोग इस सटीक आश्रय के ऊपर किसको बनाए जीवन का आदर्श, इसके ऊपर हम लोग क्लास लेंगे। तो वही है वो सूत्र, कैसे बदलेंगे सौभाग्य।
आप लोग को तत्व विज्ञान अवस्था की समझ में आया, नहीं समझ में आया तो प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत वैलिड और बहुत ही रेलिवेंट एक सिद्धांत जो ठाकुर भक्तिवेदांत में देखे गए हैं हमारे लिए। ये सच में बहुत एक अद्भुत चीज है, जो हम लोग इसीलिए बहुत लोग प्रश्न करते हैं इतना सुंदर दिया हुआ क्यों लोग नहीं आते हैं, कि लोग सब भ्रमित है उसी चीजों से, 3-4 चीजों से। लोग नहीं जान पाते क्या सटीक चीज है, लोग नहीं जान पाते कि भगवान परमेश्वर अगर कोई है तो वो है भगवान कृष्ण, और अगर आप बोले कि महाविष्णु नारायण वो सब वही है, उसके लिए अलग कुछ नहीं, वो एक ही तत्व है, दूसरा तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। तो सटीक आश्रय आपको तब मिलेगा जब आपको एक से नाता रखो, वही बहुगामिता आपको ले डूबेगा। तो आज का सेशन में यही था कि कल हम लोग इसके लिंक्ड, इसलिए मैं सटीक आश्रय कल इससे लिंक्ड हम लोग सेशन सुनेंगे। तो आप लोग अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सुंदर क्लास के लिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि हमारे इस सौभाग्य को कैसे बदलना है। और कल हम देखेंगे जो सटीक आश्रय है, किसे हमें अपने जीवन का आदर्श बनाना है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आपके अगर कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक प्रभु जी ने हाथ उठाया है, हमारे सुदर्शन राम मनुष्य प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो अष्टवक्र गीता जो आपने बोला, तो ये जो गीता है प्रभु जी, ये रामायण में भी आता है और ये महाभारत में भी आता है प्रभु जी एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि जब वाल्मीकि जब रामायण जब खत्म हुआ था तो दशरथ जी आए थे और उन्होंने राम को ये पूरा अष्टवक्र गीता सुनाया था। और जब 14 साल जब वनवास के लिए गए थे वो लोग, क्या बोलते हैं, हमारे पांडव जो 12 वनवास के लिए गए थे, तभी वो उन लोगों को अष्टवक्र गीता सुनाया गया था प्रभु जी। वो इसलिए था क्योंकि वो युद्ध कांड में भी आता है और महाभारत दोनों में आता है ये ना। भले ही आता हो, मेरा वो प्रश्न नहीं था। मैंने बोला टॉप मोस्ट सीक्रेट कृष्ण ऑलरेडी बोल चुके हैं। हाँ, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अष्टवक्र गीता, मेरा प्रश्न क्या था। वैसे तो गीता तो बहुत सारा है, रुद्र गीता है, उद्धव गीता है, बहुत सारा गीता है। नहीं, मुझे लगा कि आपको वो था कि मतलब एक ऐसा एक्चुअली आया कहाँ से, मुझे वो डाउट था एक्चुअली। ये दोनों में था प्रभु जी, क्योंकि जब हम बीबीटी बुक सेल करते हैं प्रभु जी, हमको ये क्वेश्चंस आके पूछते हैं हम लोगों को। अच्छा। तो जब भी हमें बोलते हैं कि इसके बारे में कि ये दोनों है, लेकिन उससे बड़ा भी आपको एक देते हैं, आप मेरे साथ आइए, तो उनको चले जाके फिर भगवत गीता के बारे में बताते हैं हम लोग। तो इसलिए फर्क पड़ता प्रभु जी एक्चुअली। मैंने इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया। अच्छा कहा आपने। और थैंक यू प्रभु जी। हाँ, थैंक यू, हरे कृष्ण। और किसी डिवोटी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था मेरा कि जो तत्व विभ्रम है, विभ्रम मतलब इल्यूशन ना प्रभु जी? इल्यूशन। ओके। और जो 4 आपने बताए थे, कौन से थे? एक तो साध्य साधन तत्व, दूसरा स्वतत्व, अपने आप का तत्व को समझ नहीं पाना है, मैं कौन हूँ। स्वतत्व, परतत्व। परतत्व माने कौन है, वो जो परतत्व है, परमेश्वर भगवान कौन है, इसको इसका क्लू नहीं मिल पाना। और तीसरा है प्रकृति तत्व, प्रकृति को, अच्छा, नेचर माने नेचर, इसका जो क्या संज्ञा है, कैसे एक्टिवेट होती है, कैसे एक्टिविटी करती है, ये पजलिंग है। लोग विभ्रम माने पजलिंग कंडीशन। करेक्ट। हम लोग एकदम माने होश खो जाता है, हम लोग उस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बट दोस phenomenon, there are they're influencing our life. करेक्ट। एंड जो लास्ट वाला था वो साध्य साधन। हाँ, उसमें भी विभ्रम। अगर कोई जान भी गया कि मैं कौन हूँ, परतत्व कौन है, साधन साधन में विभ्रम हो जाता है। So I think if I understood correctly, साध्य साधन मतलब कौन से मार्ग का पालन करें।
ये पर तत्व को और ये स्व तत्व को समझ के अपने परम धाम को जाना या अपने आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करना। सो दिस इज आवर सेल्फ जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कौन से मार्ग का पालन, बिकॉज इतने सारे मार्ग है तो ये बहुत कंफ्यूजन है कौन से मार्ग को पालन करना है। तो वेरी नाइस प्रभु जी, गॉट वेरी नाइस क्लैरिटी। और किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी यहाँ पर? प्रभु जी, माता जी कोई है तो प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, इससे तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा होगा, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स, या उनको यही चीज समझाना, यानी कि आप यानी तमस गुण से सद्गुण में आ जाओ, आहार बदलो, सत्संग में आओ, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। यानी अपने भाई को बताना, या कभी कभी हम प्रयास करते हैं, तो ये उनको कैसे, यानी कोई प्रभु जी कोई सरल तरीका ऐसा तो कुछ है क्या, कुछ हम बता सकते हैं? सरल तरीका तो कुछ है नहीं। देखिए, प्रचार प्रचार तो एक चीज है, लेकिन मैं एक और चीजें मानता हूँ, वो है कृष्ण की इच्छा। कृष्ण की इच्छा अगर जब तक नहीं है, कृष्ण उसका मनहूस मुंह देखना चाहता ही नहीं है, तो जितना प्रचार कर ही लो, कृष्ण नहीं देख पाएंगे। कृष्ण का स्वीट विल, ये बहुत बड़ा चीज है। कृष्ण स्वतंत्र एक ईश्वर है, उसका इच्छा भी होता है। प्रभुपाद ने अपने घर वालों को चेंज करने की कोशिश नहीं किया, बहुत ट्राई किया। ट्राई करना हमारा कर्तव्य, ट्राई करेंगे, नहीं आएंगे देन लिव, जो श्रद्धावान है उनके पास जाने। सही, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन हमारा क्या सोसाइटी में हम उनको हर समय देखते हैं, तो हम इच्छा यानी उनको कोशिश करते हैं, लेकिन होते नहीं वो लोग। यानी स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज के, यानी एक आधा कोई हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है उनको समझाना। मैं खुद ही मैं ब्रह्मचारी बना, लेकिन मेरे घर में अनफॉर्चुनेटली कोई भक्त नहीं, और ना ही मेरे दोस्त में कोई भक्त बना, एक व्यक्ति भी नहीं बना। मैंने बहुत ट्राई किया, तो मैंने बोला आई एम जस्ट वेस्टिंग, बिकॉज वो लोग सोचते हैं उनके कोई परिचित व्यक्ति, वो लोग उसको वैल्यू नहीं देते। सही सही। तो मैंने ट्राई किया, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मैं एक चीज करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और प्रसाद देता हूँ। करेक्ट, मैं भी वही करता हूँ प्रसाद। थैंक यू, यस यस यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, वंडरफुल आंसर। हरे कृष्ण। और किसी डिवोटी का कोई प्रश्न है? अमन प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा है। त्रिभंग प्रभु, आपका इधर से बहुत एको है। हाँ, आपके इधर बहुत सारे स्पीकर चालू है, सब बंद करके एक ही से बात कीजिए। स्पीकर तो एक ही है प्रभु, हम लोग बहुत सारे 20-25 बहुत लोग एक साथ में, तो इसलिए स्पीकर डाला था भाई। अच्छा, बोलिए प्रभु जी। तो मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु कि जो प्रभु ने एक पॉइंट बताया था कि चित्त वृत्ति, तो वैसे हम लोग का हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य जो अनर्थ है, ये हम लोग जानते हैं कि ये गलत है। जैसे काम वासना आ जाता है कभी कभी, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, और कोई भक्त के प्रति ईर्ष्या नहीं करना है, हम लोग जानते हैं, तभी वो भी नहीं हो पाता है काम। अब किसी से क्रोध नहीं करना है, ये भी हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से ये चित्त के कारण, मतलब हम लोग का ये चित्त अशुद्ध है, इसी का कारण ये हो रहा है। तो हम लोग कैसे ये चित्त को अगर कंट्रोल करें और अच्छा से हम लोग इसको नियंत्रण में लाए, और किसी के पास ये अपराध भी ना हो, और हम लोग का भक्ति साधना में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेन मतलब हम लोग आगे नहीं बढ़ रहा है, इसी के कारण लगता है ख्याल से। तो इसके बारे में और अच्छा से बताएंगे तो हम। चित्त वृत्ति का जो नेचर है, वृत्ति, और इसको चेंज करने का, कंट्रोल करने का जो हम लोग का प्रयास होता है,
वो एक जगह ब्लॉकेज होता है, वो ये है कि हमारे ऊपर जिस वृत्ति का प्रभाव हो रहा है उसका जो ऊपर कितना प्रेशर है हम लोग नहीं जानते। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है, दूसरा कारण क्या है कि उस वृत्ति से जो चेतना में हम लोग के विकार आ रहा है, हम लोग कुछ ज्यादा ही उसको एंटरटेन कर रहे हैं। दूसरा कारण है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं वृत्ति के दौरान या हमारे संघ के दौरान हम लोग के अंदर जो भी कुभावनाएं, कुचिंताएं आती हैं, आता जाता रहता है, वो कोई बात नहीं है। हम लोग हमारे जीवन स्टाइल को ऐसा एंगेज करें कि हम लोगों को उन भावनाओं को एंटरटेन करने का समय ही ना मिले। दूसरा, ये गुरु महाराज ने बोला है। दूसरा कि चित्तवृत्ति कंट्रोल तो हम लोग नहीं कर सकते, तो शक्तियों से कंट्रोल होगा, भगवान की कृपा से कंट्रोल होगा, वो तो हम लोग का प्रयास से बना रहेगा, वो हम लोग उस कंट्रोल होने वाला नहीं है। दूसरा है तो प्रार्थना करें उसके लिए भयानक रूप से, कातर रूप से, माने उसको बोलते हैं दृढ़ प्रार्थना। हाँ, वो प्रार्थना आपका बहुत आपको हेल्प करेगा, बहुत। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है कि प्रार्थना कैसे हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है उसको ठीक करना, ये कोई कर दे तो ठीक हो जाए ऐसा। और तीसरा चीज है कि ये जो वृत्ति हम लोगों को मजबूर करती है कुछ अशुभ सोचने के लिए, विचार धाराएं लाती हैं नेचुरली, तो हम लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, कभी कभी निराशा में चले जाते हैं। तो ये निराशा में और भयभीत होने का कोई स्थान हम लोगों को भक्ति में देना नहीं चाहिए। मुझे याद है कि गुरु महाराज एक दीक्षित डिसाइपल 16 माला जप करना छोड़ दिया था, तो बहुत ही हीनमन हो गया था, नेगेटिविटी आ गया था और बहुत ही निराशाग्रस्त हो गया था। तो गुरु महाराज के पास पता नहीं कैसे गया, जुहू में था और मैं उसके सामने था, मैं तब गुरु महाराज सेवा कर रहा था। तो गुरु महाराज से उसने पूछा, बहुत रो रहा था व्यक्ति। गुरु महाराज ने कहा कि भक्ति में सब नहीं होता है, कल से जप करोगे क्या? गुरु महाराज ने ये कहा, और वो माने उस मोरोज अवस्था से तुरंत ही पावरफुल हो गया, मैंने एकदम हाँ हाँ गुरु महाराज कल से मैं करूंगा। तो यहाँ पे जब जागो तभी सवेरा है, भले ही तुम 100 टाइम गिर जाओ, लेकिन 101 टाइम में फिर खड़े होने की कोशिश करो, और ये लाइफ लॉन्ग तक करना है। और चौथी बात मैं कह रहा हूँ वो है शनै शनै, गीता में कहा गया है, वो 1-2 दिन में होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते ना प्रेशर कितना ऊपर है, वो धीरे धीरे होगा, विश्वास रखना है। रामायण में आप लोग जानते हैं, अभी लोग रामायण के बारे में बोल रहे थे, रामायण में बाल कांड है, वाल्मीकि रामायण के बारे में बोल रहा हूँ, बाल कांड। बाल कांडे में रामायण का भगवान राम को बाल लीला नहीं दिया हुआ है एक्चुअली, वहां पे एक व्यक्ति का बाल लीला दिया हुआ, कौन है? वह विश्वामित्र ऋषि। हाँ, विश्वामित्र ऋषि जो ऐसा शक्तिशाली, जिसने नकली तारे व नक्षत्र बना दिए, जिसने नकली स्वर्ग बनाने वाला था, नकली देवता बनाने वाला था, उसको रोक दिया देवताओं ने आके नकली देवता मत बनाओ। इतना पावरफुल व्यक्ति भी हाँ मेनका के नुपुर के ध्वनि से प्रभावित हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, फिर करता है, फिर तपस्या में लगता है। उसके बाद भी तपस्या नष्ट होता है। उसके बाद लास्ट में जब शरणागति करता है भगवान रामचंद्र के चरणों में, तब उनको अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, जो हमारे रामायण में शिक्षा है। कभी हार नहीं मानना है। आप 100 बार गिरे, लेकिन 101 बार में उठने की कोशिश कीजिए, और इस समय पर लाइफ लॉन्ग तो करते रहना है। भगवान आपका गिरना नहीं देखेंगे, भगवान आपका उठना ही याद रखेंगे, याद रखिएगा। तो डोंट बी पैनिक विद दिस थिंग्स, ये हर साधक के जीवन में आता है। तो 4 चीजें, पहले तो उन ख्याल को, विचारों को एंटरटेन ही नहीं करना है। समय लाइफस्टाइल ऐसा बनाओ कि उसके लिए टाइम न रहे।
दूसरा कि हम लोग के अंदर जो वृत्ति है वो कृपा से नष्ट होता है। प्रेयर करना, स्ट्रॉन्ग प्रेयर, बहुत हार्टी प्रेयर करना। तीसरा कि शनि शनि होगा, जो मैंने कहा एक समय के अंतराल में होगा लेकिन। और चौथा है कि निराशाग्रस्त नहीं होना है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी कोई एक आखिरी प्रश्न ले सकते हैं? दिनेश प्रभु या अमन प्रभु, आप कुछ पूछना चाहते थे? प्रभु जी, राधे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Yeah, Prabhuji, only the conflict between mind that because I am staying in Abu Dhabi. Yes. The conflict is we do prayer and even we have other side of the mind that we believe in all the religious matters also. Like suppose if my friend is a Christian, if others is some few people are in different religious, but we keep everybody in the same line and length and we say that okay, everybody, that space is given for everybody. But many a times what happened in the conflict and the confusion, we feel that something is better over there, something is so we tendency to lose the track is more towards some other this thing. So how to bring that concentration back and to stay in my religion? And I do take care of all this religious thing, but the thing is I am the great follower of Krishna, Lord Krishna. तो सबको प्रश्न समझ में आया? प्रभु ने कहा प्रभु जी का प्रश्न ये है कि उनके फ्रेंड्स हैं, क्रिश्चियन है, इनका सभी धर्मों के प्रति उनके विश्वास, उनके मान्यता के प्रति उनका सम्मान है। तो कभी कभी उनको ये कंफ्यूजन या पजलिंग हो जाता है कि और वो अपने जो धर्म के प्रति जो डेडिकेशन से लूज हो जाते हैं कभी कभी। और सभी धर्मान महान है, सभी धर्म महान है, ये सब कुछ वो उनके मन में आता है और इसलिए उनको सभी धर्म के मान्यताओं को वो श्रेष्ठ मानते हैं। तो इससे कैसे ट्रैक लूज ना करें और कैसे धर्म को डेडिकेशन बनाए रखें, तो इसके बारे में प्रभु ने प्रश्न पूछा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। लेकिन प्रभु जी, आपका नाम क्या है? My name is Dinesh Nair. Dinesh Nair. Dinesh Nair, Prabhu, what I am going to say to you, that is the thing. You need to hard work. Work hard means you need to study more and more about our religion. आपको बहुत काम करना है। आपको वो सब मान्यताएं जाननी है जो हमारे धर्म के प्रति हैं, या थोड़ा बहुत भी जाने तो वो गीता के थ्रू, गीता अगर पढ़े तो। पहली बात तो है, ये भागवतम के अनुसार बोल रहा हूं मैं, सनातन धर्म को छोड़ के और कोई रिलीजियस चीज है ही नहीं। ये पहला आपको शायद हार्ड फील हो, लेकिन ये सत्य है। ये भागवतम में 7th कैंटो में लास्ट चैप्टर में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कह रहे हैं, विधर्मोवाद, अधर्मो, छल धर्म इत्यादि, पर धर्म इत्यादि के बारे में बोल रहे हैं। उसमें इसका क्यों, उसका कारण मैं आपको बोलता हूँ। उसका कारण ये है कि वो कोई भी शास्त्र, कोई भी रिलीजियन 3 चीज कभी भी सॉल्व या पूर्ण रूप से उसका नॉलेज नहीं दे पाया। वो है संबंध, अविद्या और ज्ञान और प्रयोजन। वहां पे मॉरलिटी मोर है, डू दैट ये अच्छा है, डोंट डू दैट ये बुरा है, डू एंड डोंट्स है। अगर आप उनके रिलीजन को स्टडी करेंगे तो फिर कुछ कुछ जगह पे एक कॉन्सेप्शन है। जैसे बुद्धिस्ट लोग निर्वाण मानते हैं लेकिन आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। तो मेरा प्रश्न है कि अगर निर्वाण आत्मा को नहीं मिलता किसको है फिर? तो सब जगह पे एक कंफ्यूजन है। जो परम कल्याण का चीज है वो बोला नहीं गया है, और बाकी जितना फिजूल बातें सब किया गया है और महिमा मंडित कर दिया गया है। जिस क्राइस्ट इसके पास गए, उसको जीवित कर दिया,
अरे व्हाट टू डू विद दैट, जीवित कर दिया। कुछ लोग हैं जैसे हमारे हमारे सारा धर्म में ही कलुषित कर रखे, वो है कुछ कुमारीज, हाँ भ्रमित कुमारी, आप जानते होंगे, मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन उनका नाम भ्रमित कुमारी। वो लोग मुझे नहीं प्रचार कर रहे हैं ट्रेन में कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, हम सबको सतयुग में जाना है, तो हम लोग प्रचार कर रही है वैसा। और शिव बाबा आए हैं, प्रजापति ब्रह्मा, वो अवतरित होके आए हैं। तो मैंने उनके 2 प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मा जी ने जो थीसिस दिया है पहले ब्रह्म संहिता में, क्या वो भूल गए थे जो नया थीसिस दे रहे हैं? दूसरा कि सतयुग में जाके भी तो यही रहना है, तो क्या क्या सतयुग में जाके क्या करेंगे हम लोग? संसार में तो रहेंगे। तो ये सब मजाक बना के कॉन्सेप्ट, इतना सीरियस मैटर कॉन्सेप्ट को मजाक बना के रखा है। तो जो व्यक्ति ये सही से प्रश्न का सटीक नहीं दे पाता उसे चीटर कहते हैं। इसीलिए ही शास्त्र में इनको कहा गया है कि छल अन्य चोदित है, भागवतम में कहा है ये छल है, एक गुडी गुडी आवरण में एक छल है, मॉरल की बातें करके, चमत्कारी बातें करके आपको वहां पे फिक्स रखने का, बस और कुछ भी नहीं है। आप अगर किसी रिलीजन में जाइए और कोई रिलीजन में आपको ये देखने को मिलेगा, और कुछ तो नेगेटिविटी है एकदम भरा हुआ, यही मिलेगा, कल्याण की बातें नहीं मिलेगा। असली जो डिटेल है वो कहीं नहीं है, क्योंकि वो धर्म है ही नहीं। धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, सत्य, दया, तपस्या, शौचम, ये चारों में से एक भी उनके पास नहीं। इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैं शास्त्र में जो है वो मैं बोल रहा हूं, वो है कि सनातन धर्म छोड़ के और कोई धर्म है ही नहीं। दे आर ऑल अ टाइम पास। हाँ टाइम पास है बस। अब उस टाइम पास में तो टाइम पास तो बहुत कुछ है, वो तो हमारा बॉलीवुड कल्चर भी टाइम पास है, आप उसमें बिलीव कीजिए। हमारा जो क्या क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं वो भी टाइम पास है, उसमें आप बिलीव कीजिए। उनके एथिक्स, उनके जो मॉरल्स है उसको मानिए, वो अलग बात है, वो हमारा रुचि। लेकिन जो सटीक ज्ञान है वो यही है कि बाकी जो भी धर्म नामे चले, भागवत कहा तहा परिपूर्ण चले, चैतन्य में भी ये कहा गया है, कलिकाले जहाँ धर्म नामे चले, भागवत कहे तारा तहा परिपूर्ण छले। कली रूप में, कलिकाल में जो धर्म नाम से चलता है वो सब छल से भरा हुआ है। भागवत कहता है, कौन कहता है ना, भागवत, श्रीमद भागवत कहता है। क्यों? क्योंकि उनमें ये सब जो चीज है वो नहीं पाई जाती। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, आपको बहुत सुंदर एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि जब श्राद्ध होता है, बहुत लोग श्राद्ध करते हैं ना, उसमें षोडश पिंडीकरण होता है, षोडश पिंडीकरण। आप देखिएगा वट वृक्ष के पत्ते में षोडश पिंडी का नाम दिया, लेकिन है तो 19 पिंड देते हैं। 19 वट वृक्ष के पत्ते रखते हैं, उसमें एक एक जगह वट वृक्ष पत्ते में एक एक पिंड देते हैं, अन्न का पिंड, देखा होगा आपने। तो शास्त्र का कितना महिमा है सोचिए। उस आपने कभी मंत्र सुना नहीं, आप सुनेगा, उसमें एक पिंड दे रहे हैं, किसको पता है कि आपके घर में जितने जीव जंतु मरे उनके लिए पिंड, उनके उद्धार की। अरे बोल, आपके दोस्त के कुल में अगर किसी ने पिंडदान नहीं दिया तो उसके लिए एक पिंड। आपके घर में जो बहुत पहले सांप के काटने से मर गई, जलने से मर गई, उसके लिए एक पिंड। तो ऐसे करके 19 पिंड दी जाते हैं, और वो मैक्सिमम दूसरों के लिए है। तो ये दूसरों के लिए सोचने का, आध्यात्मिक कल्याण का सोचने का इतना बड़ा जो स्कोप पिंडदान में छुपा हुआ है, वो क्रिया में छुपा हुआ है। ये हमारे शास्त्र का गरिमा है। हम लोग उस शास्त्र के फॉलोअर हैं जिस शास्त्र में एक कौन जवान में कौन मर गया, आपके घर में कीट पतंग, उसके लिए भी स्थान दिया गया है, उसको भी रेस्पेक्ट दिया गया है। इसे बोलते हैं सही रेस्पेक्ट, मुंह का बोलने वाला रेस्पेक्ट नहीं है। तो शास्त्र, हमारे शास्त्र के साथ ये आप तुलना नहीं कर सकते। हमारे आचार्य बोलते हैं कि किसी के साथ तुलना, क्रिश्चियन भी समान, समान तो तुलना ही नहीं हो सकता, तुलना ही नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, वो समान होने के बाद तो दूर की बात है, तुलना ही नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र में कहीं पर भी
किसी मनुष्य को ये नहीं कहा गया कि वो मनुष्य छोटी जाति है, उसको मार डालो और तुम इसको फैलाओ। किसी और शास्त्र में कहा गया है? आप पढ़िए, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, सब ऑनलाइन है। हमारे शास्त्र में कभी भी ये नहीं कहा गया, कभी भी नहीं। हमारे शास्त्र का जो मर्यादा है, जो ऊंचाई है, मैं तो बहुत माने भगवान को कृपा माने, उसकी कृपा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं भारतवर्ष को जन्म लिया और इन शास्त्रों से मेरा नाता जुड़ा है। ये मेरे भाग्य है, क्योंकि इतना ब्रॉड माइंडनेस, इतना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, इतना दया, इतना कृपा और किसी जगह पे नहीं, और किसी जगह पे नहीं। सब इल्यूजन है, हाँ, भागवतम के अनुसार। तो इसलिए उन लोगों के प्रति हम लोग फीलिंग होना चाहिए, क्योंकि वो लोग मिसगाइडेड हैं। लेकिन वो धर्म नहीं है जिसको आप सोच रहे हैं, वो ना ही फेथ है, ना ही कुछ, और टाइम पास है, बस यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि उनके लोग खुद अपने मसीहा को क्रूसीफाई किए थे, ये उनका हिस्ट्री है। फिर एक और धर्म के लोग कि खुद की बेटी के साथ बलात्कार किया था, ये उनका धर्म है। हम लोग के धर्म में ऐसा रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं है। हमारा बैकग्राउंड बहुत अद्भुत है, अचिंत्य है, और हमेशा आत्मा के कल्याण के लिए है, हमेशा आत्मा। हमारे बिगिनिंग से सिखाया जाता है आत्मा है, और वो लोग तो कंफ्यूज ही है आत्मा है कि भी नहीं है। तो इसलिए वो सब छल धर्म है जो भागवतम में कहा गया है, और सनातन धर्म जैसा, और धर्म सनातन धर्म ही है और कुछ नहीं है, इसका अतिरिक्त और कुछ नहीं है। Thank you, Prabhuji. It was really well explained. And the first line I will remember always, that I need to work hard to understand more in depth. Yes, yes. Very much. You can continue attending our Bhagavad Gita classes, Prabhuji. Yes, yes, sure, sure. So thank you so much. Thank you, Prabhuji. I think Thank you very much. बहुत लेट हो गया इंडिया में भी, and thank you so much for asking questions. And सभी devotees को, तो आप लोग इतने तादाद में शामिल हो रहे, अटेंटिव है, एंड थैंक यू सो मच सुंदर गोविंद प्रभु जी की, आप अपना कीमती समय दे रहे। इंडिया में अभी इतना लेट हो गया है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ लगे हुए हैं, यहाँ पर हमको सही ज्ञान दे रहे, सही दिशा दे रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और सभी भक्तों के लिए उपस्थित यहाँ पर प्रार्थना करेंगे कि हम इस ज्ञान को सही तरह से समझ सके, और जो आज अभिधेय, प्रयोजन और हमारा जो संबंध है, ये जो विशेष ज्ञान जो आज हमको प्रभु जी ने बहुत संक्षिप्त में, एक्चुअली ये बहुत डीप नॉलेज है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है। आगे कभी हम और डीप क्लासेस ये एक एक टॉपिक के ऊपर अरेंज करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम इस ज्ञान से कभी वंचित ना हो, और ये जो भी शास्त्र का विधान हमको समझ में आ रहा है या भी हम सुन पा रहे, उसको हम अपने जीवन में भी उतार सके, उसके लिए हम सबके लिए, और जो हमारे सुंदर गोविंद प्रभु है विशेषतः उनके लिए भी मन से, अपने पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे कि वो इसी तरह से सबको प्रेरित करे, और हम भी उनके साथ में अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी का जिन्होंने मुझे झेला इतनी तक। कृष्णा कृष्णा आप सभी का मैं धन्यवाद दूंगा, और स्पेशली मैं दूंगा धन्यवाद राजू दास प्रभु का, जिन्होंने थोड़ा दुबई दिखा दिया मुझे। राजू दास प्रभु जी वो गाड़ी में घूम रहे हैं तो दुबई के दर्शन, गलियों के दर्शन करवा दिया मुझे, मैं बहुत धन्यवाद उनका धन्यवाद देता हूँ हृदय से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। थैंक यू सो मच। जय हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर अभी समाप्त करेंगे क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 11 बजे क्लास रहेगा, तो आप लोग सब कृपया ज्वाइन कीजिएगा सुबह 11 बजे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। जय।